Greetings, Javans. Pranam. To talk a little more deeper into what is unconditional love, understanding unconditional love, nobody can define it correctly because the moment you go to define what is unconditional love, जब भी हम उसके बारे में बात करने की कोशिश करते हैं unconditional love गया काम से, because it cannot be. Whenever we talk, जब भी हम बात करते हैं unconditional love के बारे में, हमारे आइडियोलॉजीज फ्लो होते हैं उसके अंदर, नोइंगली और अननोइंगली, जाने अनजाने में हमारे जो ऑलरेडी संस्कार है या फिर सम कंडीशनिंग है या फिर आर लाइफ एक्सपीरियंसेस आर देयर, आइडियोलॉजीज़ है, कॉन्सेप्ट्स है जो हमने सीखे हैं, कई टाइम से हमने सीखे हैं. तो अनकंडीशनल लव के बारे में काफ़ी हमने सुना है, सीखा है, महसूस किया है कि नहीं वो बात अलग है, लेकिन सीखा बहुत है, ज्ञान बहुत है इसके बारे में, डेफिनेशंस बहुत अच्छा है. लेकिन मैं ये कहूँगा कि थोड़ा डीप उस पर जाए. और डीप कैसे जाए? बातों से नहीं, यू फील इट, यू सिट इन योर एक्सपीरियंस, यू डू योर मेडिटेशन. जब भी ध्यान में हो, जब भी हम कॉन्टम्पलेट कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, उस समय इसका आभास लेके आए और जानने की कोशिश करें कि व्हाट इज़ दिस अनकंडीशनल लव. जहाँ तक मुझे समझ है और जहाँ तक मैं सीखा हूँ या महसूस अनुभव करता हूँ इस अनकंडीशनल लव को, इट इज़ मच मोर, आई कैनॉट डिफाइन इट, ये बोला नहीं जा सकता, क्योंकि इट्स एट दैट एंड वेयर यू कैन ओनली फील, उसका आभास होता है. मैंने हमेशा कोशिश की, जितना भी मैं उसके बारे में बोलने जाऊँ तो बात का बतंगड़ हो जाता है, क्योंकि यू कैन नॉट डिफाइन दैट पर्टिकुलर थिंग. फॉर एग्जाम्पल, द अनकंडीशनल लव ऑफ द गुरु, अनकंडीशनल लव ऑफ गॉड. अनकंडीशनल यानी कि एब्सोल्युटली देयर इज नो कंडीशंस अटैच्ड. ये भी कंडीशन नहीं कि आप अनकंडीशनल लव को जानो या ना जानो, दिस नथिंग. What is it? It is a love that is flowing. It is a concern. एक कंसर्न है, दूसरे व्यक्ति के प्रति एक कंसर्न है, एक कंपैशन है, एक काइंडनेस है, एक प्रेम है जो किसी बंधन से नहीं जुड़ा हुआ. कोई भी बंधन नहीं उसमें, कोई भी नहीं. तुम जानो इस चीज़ को, नहीं जानो तो भी ठीक, प्रेम फ्लो कर रहा है आपके तरफ प्रति है. तो अनकंडीशनल लव क्या होता है? कैन वी रियली डू इट ह्यूमन बींग्स? मेरे हिसाब से कठिन है. जब तक हम उस स्तर पे नहीं पहुंचे हैं जहाँ पे हम जाके सबको एक समान देखें, वननेस जब तक हम एक अनुभव नहीं कर सकते, अनकंडीशनल लव इज़ वेरी डिफिकल्ट. अगर मैं बोलूँ कि वननेस का भाव ही नहीं है मेरे में, अभी भी मैं सेग्रीगेशन में हूँ, ये मेरा, वो तुम्हारा, वो अलग, ये मेरा कौम, वो तुम्हारा कौम, वो यहाँ है अब वहाँ चला गया, या वहाँ से कोई यहाँ, ये यहाँ वहाँ का जो चक्कर है, ये अभी भी डाइवर्जन्स है, डिविजन्स है. तो इस अनुभव के साथ देर कैन नॉट बी अनकंडीशनल लव, क्योंकि वहाँ पे कंडीशंस आ गया. द मोमेंट सेपरेशन आ गया, देर इज कंडीशंस, इमीडिएटली देर इज कंडीशंस. इसलिए हम बोलते हैं कि अनकंडीशनल लव स्पाउसेस के बीच में हो, लवर्स के बीच में हो, बहुत कठिन है, क्योंकि उनका आधार साथ आने का, नज़दीक आने का यही क्या था, उद्देश्य क्या था, कि हम एक दूसरे से कुछ ना कुछ प्राप्त करें. जब मैं पूर्णतः अनुभव नहीं करता तब मुझे एक पार्टनर चाहिए, तो वो पार्टनर को मैं ले आता हूँ और फिर वो पार्टनर से मुझे सारी सेवाएं, इस शरीर को, इस मन को मिल जाता है, तो मैं खुश हो गया. खुश हुआ तो रिलेशनशिप फर्स्ट क्लास. तो कैन यू कॉल दैट अनकंडीशनल? नो, इट्स लव. यू हैव लव. खुश मतलब वो वहाँ से प्राप्ति होना बंद हो गया तो मैं दुखी हो गया. तो देर इज अगेन कंडीशन टू गेट बैक दैट लव. आई डू फलाना ढिमकाना, ये सारे चक्कर वही है. वी हैव लॉस्ट अ लव, we want to gain back a love. We have lost respect to gain back respect. We have lost some ideals to gain back the ideal. ये सारा चक्कर उसी में है. देर इज टू, द्वैत है. जब तक द्वैत है, मेरे हिसाब से जहाँ तक मैंने परखा है इस चीज़ को, ये अनकंडीशनल लव का चीज़ फ्लो नहीं कर सकता. हाँ, हम कभी कभी इसका अनुभव कर सकते हैं. कब अनुभव करते हैं? आप गौर से देखना, आप जब वननेस की स्थिति में हो, जब अद्वैत की स्थिति में हो, तब सूक्ष्म हो जाते हो, ग्रॉस में नहीं. उस समय अनकंडीशनल लव आता है. उस समय फॉरगिवनेस बहुत इजी हो जाता है. उस समय सभी को हम स्वीकार कर सकते हैं जैसा भी है, नो कंडीशंस.
स्वीकारना, क्षमा करना और प्रेम करना, ये तीनों में अनकंडीशनल तत्व है, अभी वो पूर्ण है। नहीं है तो कंडीशनल ही है। कंडीशनल फॉरगिवनेस, मैंने फॉरगिव किया, क्यों? क्यों? मुझे कुछ मिल जाए। मैंने उसको माफ़ कर दिया, क्यों माफ़ कर दिया? परेशान करना बंद कर देगा, माफ़ कर दिया, चलो फुटो। कंडीशंस है वहाँ पे। दैट्स नॉट ट्रू फॉरगिवनेस। कल अगर और परेशान कर दिया तो अगेन भड़क जाऊंगा। एक्सेप्ट, हाँ मैंने तुमको एक्सेप्ट, स्वीकार लिया, चलो स्वीकार लिया। बच्चा घर छोड़ के गया, चलो चलो भाई तुमको, हाँ हाँ वो सब है, ठीक है, चलो हम स्वीकार लिया। दो लवर्स घर से छोड़ के भाग गए, तो माता पिता दोनों फ़ोन कर रहे हैं, हमने स्वीकार लिया, आपको एक्सेप्ट कर लिया, आ जाओ आ जाओ। एक्सेप्ट करते ही कभी कभी क्या होता है, मार देते हैं उनको, या पकड़ के पीट देते हैं, या फिर सेपरेट कर देते हैं ज़बरदस्ती। तो एक्सेप्टेंस कैसा? कंडीशनल था वो। क्यों? कुछ प्राप्ति था, कुछ उनको वापस लाना था, कुछ टेक्निक था, कुछ ना कुछ करके ये सुने मेरी बात, आप समझे? तो वो स्वीकारना, वो स्वीकार नहीं हुआ, वो एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस नहीं। एक्सेप्टेंस यानी कि कुछ भी हो जाए, तुम जहाँ हो, जैसे अच्छा बेटा तुम भाग गए हो, भागने की ज़रूरत नहीं है, वी एक्सेप्ट यू, वापस आ जाओ नहीं बोलेंगे वो। वापस आ जाओ बोले तो देर इज समथिंग हिडन एजेंडा इन इट। वो बोलेंगे अच्छा आप दोनों एक दूसरे के साथ प्रेम करते हो, ठीक है, जहाँ हो वहाँ खुश रहो, हमने एक्सेप्ट कर लिया। दैट इज अनकंडीशनल लव, दैट इज अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस, दैट इज अनकंडीशनल फॉरगिवनेस। जो भी किया उन्होंने माफ़ कर दिया, आपने माफ़ कर दिया तो यू शुड बी एबल टू लेट गो। स्वीकार लिया आपने उनको पूर्णता से, तो कोई यही नहीं, तो फिर मैं लेक्चर नहीं झाड़ूंगा आगे, तो मैं फिर बाद में फ़ोन करके या फिर उनको ट्रैक करने की कोशिश नहीं करूँगा, कहाँ जा रहे हैं, क्या जरूरी है, देख लो। एग्जाम्पल मैं काफ़ी दे सकता हूँ आप लोगों को इसके बारे में। आई कैन टॉक लॉट ऑन दिस बिकॉज वॉट वी टॉक वी आर नॉट अवेयर। अवेयरनेस नहीं है, हम जब बोलते हैं तो फिलॉसफी बोलते हैं, बिकॉज हिडन क्या है हमको नहीं दिख रहा है, लेकिन आगे का शायद आदमी को दिख रहा है। समथिंग स्टिल नॉट ओपन, इट्स स्टिल समथिंग टू कन्विंस, बोला जा रहा है, ये कन्विंस बोला जा रहा है कि ताकि आप कन्विंस हो। तो द कंक्लूजन हमेशा होता है कि मैं कुछ समझाऊँ आपको, अच्छा ये आइडियोलॉजी है, ये कॉन्सेप्ट है, इसका ऐसा होता है, ये अनकंडीशनल लव ही होता है, आप समझ है आपको, ठीक है, चलो आप मान लिया। मान लिया नहीं कि देयर इज कंडीशन, मनवा रहे हो किसी को। पता नहीं इतना कठिन क्यों है इस चीज़ को देखने के लिए, आई डोंट अंडरस्टैंड। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई बड़ा बहुत ऊपर की स्थिति में हूँ, वो सब कुछ नहीं है। इट्स एक्चुअली हम चाहे तो देख सकते हैं, या फिर अपने मन से घिरे रह सकते हैं, क्योंकि मन बहुत तमाशा करता है, मन बहुत खेल खेलता है, मन हमको उलझा देता है, मन हमको हर चीज़ में जस्टिफाई करने के लिए मजबूर करता है, प्रूव करने के लिए, कुछ ना कुछ प्रूव करने की मन अपेक्षा करता है। इसलिए मैं जब देखता हूँ, जब भी टीवी में दो लोग आपस में लड़ रहे हैं, दो पार्टी है, और मैंने खास देखा है जो प्रेम करते हैं एक दूसरे के साथ, सच्ची अगर प्रेम है तो आपस में फ़ोन करके बात कर लेंगे, उनको सोशल मीडिया लेने की क्या ज़रूरत है। काफ़ी सारे लोगों को देखा है कि उनको अगर अपनी बात कुछ उस तरफ पहुंचानी है तो स्टेटस में अपडेट कर देते हैं, या फिर कुछ तो करके वहाँ से ना ऑन द सोशल मीडिया वो आ जाते हैं अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए, ताकि पब्लिक देखे, या कोई तो देखे जो उनको जाके समझाए, या फिर वो खुद देखे, और फिर या फिर वोट इकट्ठा करे कि कितने लाइक्स आ गए और कितने ये आ गए, तो उसमें वो आदमी को पता चलता अच्छा लाइक्स इतने आ गए तो मैं जीत गया, मेरे बात से लोग ये है। तो ये एक गलत फहमी है, सब लोग, एवरीबडी रिसोर्ट्स टू दैट, एवरीबडी वांट्स दैट एक्सेप्टेंस कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सत्य है, डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी पीपल आर एग्रीइंग टू इट। ये तो पार्टी की बात हो गई, पॉलिटिकल पार्टीज डू दिस, देर आर टू पार्टीज ऑलवेज, ऑलवेज टू पार्टीज फाइटिंग अगेंस्ट ईच अदर। टीवी पर भी देखो, देर आर टू पार्टीज फाइटिंग अगेंस्ट ईच अदर। तो आम जनता जो बैठी है, जनता को क्या चाहिए? जनता को ये नहीं चाहिए कि तुम बोल रहे हो सही है, तुम बोल रहे हो सही है, जनता को वो नहीं चाहिए। जनता को कुछ चाहिए कि भाई मैं आपके पास आया हूँ, या आप लोग इस कंट्री को चला रहे हैं, जो भी है, आप लोग हमारी देखभाल कर रहे हैं, आप लोग काफ़ी सीनियर्स हो इन सब चीज़ों में, आप उस लेवल पे बैठ के बात कर रहे हो, तो डू समथिंग फॉर अस। आई एम हंग्री,
यू फीड मी, हमारे पास कपड़े नहीं है, गरीबी है, कई सारे इतने सारे प्रॉब्लम है, आर्थिक व्यवस्था ठीक नहीं है, आप उन उस पर कॉन्सेंट्रेट करो। आप तो लड़े जा रहे हो दोनों पुल के उधर, और कभी आप ठीक लगते हो, कभी आप ठीक लगते हो, कभी आप भी ठीक नहीं लगते हो, कभी आप भी ठीक नहीं लगते हो, और मैं सिर खजाते रह जाता हूँ। सिटीजन्स बेचारे। तो क्यों दोनों पार्टीज आर ट्राइंग टू प्रूव, बट नोबडी इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द तत्व। व्हाट इज द एसेंस, व्हाट आर वी डूइंग ऑल दिस फॉर? वी आर डूइंग दैट ह्यूमन मैनकाइंड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। इंसान को समझ आए कि भाई वो एवोल्यूशन यानी कि क्या है, कहाँ हमारी शुरुआत होती है और कहाँ जाके अंत होता है। उसमें फिलॉसफीज को प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई वैष्णव बैठ के अपना प्रूव कर रहा है, कोई शैवाइट बैठ के अपना प्रूव कर रहा है, कोई शाक्त बैठ के, उसमें फिर और दूसरे रिलीजन्स भी हैं। कोई ये रिलीजन से कुछ बोल रहे हैं, कोई ये रिलीजन, सभी अपना सुप्रीमेसी झाड़ रहे हैं कि यही है, इसी से जा सकते हो आप। और दोनों लड़ रहे हैं आपस में। यहाँ पे पब्लिक भी मैंने देखा है, काफ़ी टाइप के होते हैं। एक जो दल बदलू, मतलब उनको फ़ायदा चाहिए, इससे भी मतलब नहीं, उससे भी मतलब नहीं, जो मुझे फ़ायदा देगा मैं उधर जाऊँगा। ये ठीक लग रहा है, हाँ देयर इज समथिंग दैट आई कैन गेट, या इन मेरे फ्यूचर में कुछ तो हो सकता है, इसमें जुड़ जाओ। सडनली उसको ये लगी नहीं ये है, हो गया कॉन्फ्लिक्टिंग सिटीजन। पता नहीं, दल बदलो, दे कीप चेंजिंग, कभी उद्धार नहीं होता। दूसरा ये कि कट्टरपंथी, मेरे आइडियल्स यही है, मैं इसी को फॉलो करता हूँ, कुछ भी हो जाए। अरे भाई लेट ओपन, नो नो आई डोंट वांट टू ओपन, आई डोंट वांट टू हियर एनीथिंग, दिस इज माई आइडियोलॉजी, दिस इज माई बिलीव, दिस इज माई स्ट्रॉन्ग बिलीव, आई बिलीव इन दिस, आई बिलीव इन दिस, आई बिलीव इन दिस। काफ़ी मिशनरी रिलीजन्स इसमें है, आई बिलीव, आई बिलीव, आई बिलीव, आई बिलीव, आई बिलीव, एनीबडी एल्स कम, नो 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 नो, आई बिलीव। दे डोंट वांट टू ओपन, they have ideologies and they are very stern, kattarpanthi, fanatics, it becomes fanatism. So they want to go with that, come what may, they are never open to anything. And they can be many parties who are all fanatical to each other. बड़े झंझट है, क्योंकि सोचो आप 4-5 कट्टर रिलीजन आ गए और कट्टरपंथी सब में है कि यही सही है, और साथ में आ गए प्रूव करने के लिए, तो फिर बात का पतंगड़। ये तो कभी सदियों से चल रहा है, युगों से चल रहा है, कभी इसका कंक्लूजन नहीं हुआ। तो इन सब चीज़ों में भी नहीं होता। एक सिटीजन ऐसा है कि मैं देखते रहूं, मुझे कोई आपसे भी लेना नहीं है, मुझे कोई आपसे भी लेना है, मुझे सिर्फ मेरे से लेना है। आप लड़ पड़ो, लड़ मरो, कुछ भी करो, मुझे अपने आप से लेना है। ऐसे भी टाइप के होते हैं। एक सिटीजन ये होता है, भाई आप इतने प्यारे लग रहे हो, इतनी अच्छी बातें बोल रहे हो, सही है, इस तरफ देखिए भाई, आप भी सही बोल रहे हो, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन यहाँ पे भी कुछ गलत है, यहाँ पे भी मुझे कुछ गलत लग रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे लिए क्या सर्वश्रेष्ठ है, अच्छा यहाँ से लो, अच्छा यहाँ से लो, बुरा जो है छोड़ दो। मुझे इनका ठीक लगता है, ओके मैं इनका ले लिया, इनका ठीक लगा मैंने इनका ले लिया, मुझे बाकी कुछ लेना देना नहीं। ना मैं इनसे नफरत करता हूँ, ना मैं इनसे नफरत करता हूँ, मुझे दोनों प्यारे हैं। ना मैं इनसे लगाव रखता हूँ, ना मैं इनसे लगाव रखता हूँ, लेकिन प्यारे है। दिस इज अनकंडीशनल लव, देयर इज नो कंडीशंस अटैच। आप कुछ भी बोलो ठीक है, आप कुछ भी बोलो ठीक है, आई एक्सेप्ट यू, आई एक्सेप्ट यू, नथिंग टू डू विद एनी, अनकंडीशनल, नो कंडीशंस अटैच्ड। लेकिन मैं आई एम वाइज इनफ so that negativity from here should not affect me, and I should not become confused. This is what I want to appeal to all the seekers of any religion, any faith. You do what your heart says. You pick from here, you pick from, I have been doing that openly, I'm saying. मुझे कट्टरपंथी नहीं आता। मुझे अगर ये तत्व में कुछ अच्छा दिखा, वो इस्लाम में अच्छा लगा, मैं सीने से लगा लूँगा। सिखिज़म में कुछ दिखा, सीने से लगा लूँगा। शाइविज़म में दिखा, लगा लूँगा। क्रिश्चियनिटी में दिखा, लगा लूँगा। लेकिन कोई आके मुझे बोले प्रेज द लॉर्ड बोलो, नहीं बोलूँगा। लॉर्ड में कोई प्रॉब्लम, लॉर्ड में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैं लॉर्ड को जानता हूँ। वो ऐसे लॉर्ड है जिसको आपका परवाह ही नहीं है, जो आप मतलब आप जो बोले उसका परवाह नहीं। वो कंडीशनल नहीं है कि आप प्रेज मुझे करोगे तो ही मैं आपको ये दूंगा। यू हैव टू रियलाइज दैट तत्व। अगर ये तत्व आप समझ गए, तत्व को अगर आपने जान लिया,
सीक्रेट्स आर ओपन टू यू। तत्व को नहीं जाने तो तत्व से जो निकलता है, तत्व अद्वैत है, अद्वैत से जो निकलता है द्वैत में, बाकी जो बंटवारे हो जाते हैं फिर ये गॉड दैट गॉड, आइडल्स रिचुअल्स, ये सब द्वैत में आ गया। उसको जब नहीं जानोगे तब इसको पकड़ोगे आप, इन सब चीज़ों को पकड़ोगे। पकड़ना गलत है, बिल्कुल नहीं है, ये भी सही है वो भी सही है। जिस लेवल ऑफ एवोल्यूशन में हम हैं, वी ऑल शुड हैव द फ्रीडम टू चूज दैट। अगर मुझे मूर्ति पूजा अच्छी लगती है, अच्छी है, उसमें है तत्व है, वो छुपा हुआ है, ऐसा नहीं कि उसमें भगवान नहीं, लेकिन वो आपका भक्ति है, आप अभी तक नहीं जाने हो, उससे उससे परे कोई तत्व है, सूक्ष्म तत्व है। सूक्ष्म आपको अभी तक आपको आभास नहीं होता, आपको ग्रॉस में, 5 सेंसेस में, पंच इंद्रियों में आपको ज़्यादा लगाव है, क्योंकि इससे ही मुझे साबित होता है कि भगवान है या कुछ है, मुझे अनुभव होता है। फाइन, दैट इज़ फॉर यू, दैट इज़ योर लेवल ऑफ एवोल्यूशन, उसमें मैं गलत बोल ही नहीं सकता, सही है। लेकिन क्या उसके पीछे भी कुछ तत्व है, वो भी है, उसको भी गलत नहीं बोल सकता। तो जो मूर्ति में है, मूर्ति पूजा में विश्वास कर रखते हैं, वो कभी इस चीज़ को नकार नहीं सकते कि नहीं एक तत्व है, एक परम तत्व है, एक सूक्ष्म तत्व है जिसका कोई आकार नहीं है, निराकार है, जिसका कोई स्वरूप नहीं है, दिखता नहीं है। हाँ, मुझे पता नहीं उस चीज़ का, वो बात अलग है, पता नहीं है तो ठीक है, मैं नहीं मांगूंगा, ठीक है, लेकिन आप दृढ़ता से वो बोल नहीं सकते हो, हटी हो के नहीं बोल सकते हो कि नहीं है। आप ये बोल सकते हो कि मैं अभी तक जाना नहीं उस चीज़ को, वी कैन नॉट डिनाई द एग्जिस्टेंस। तो दोनों सही है अपने इसमें। तो क्या अगर मैं प्रेज द लॉर्ड नहीं बोलूँगा तो भगवान नाराज़ है, क्रिश्चियन भगवान नाराज़ है? नहीं नाराज़ है, क्योंकि मैं उन तत्वों को जानता हूँ, वैसे कुछ है ही नहीं उधर। लेकिन आप तो कुछ और बोल रहे हो, आप बोल रहे हो आपका एजेंडा है, वो आप बोलो, मुझे नहीं सुनना, क्योंकि मैं वो तत्व को अनुभव करता हूँ, मैं जानता हूँ। तो किसी के फांसे में नहीं आता, जो भी थियोलॉजी है नहीं आता। तो क्या मैं अगर नमः शिवाय बोलूँगा तो ही शिव प्राप्ति होंगी? नहीं, मैं नमो नारायणा बोलूँगा तो भी हो जाएगा, हरिहराय हो। ये अगर तत्वों का ज्ञान हो गया, यू हैव नो बायस ऑन दैट। तो क्या अगर आप हरि हरि हरिओम नहीं बोलोगे तो आपको वो कम्युनिटी में एंटर नहीं है? ठीक है भाई, कम्युनिटी आपको मुबारक, मुझे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि कम्युनिटी तो मुझे वहाँ पहुँचने के लिए होता है। कम्युनिटी का सहारा मुझे तब चाहिए जब मुझे वहाँ से वो एक आधार बन के मैं वहाँ जाऊँ। लेकिन वहाँ जाके अगर मैंने अनुभव कर लिया हाँ तत्व क्या है, तो मुझे मीडिएटर की ज़रूरत नहीं है। आप पंडित या प्रीस्ट या मौलवी या जो भी है, दे आर ऑल मीडिएटर्स ऑफ गॉड। लेकिन एक बार आप गॉड के साथ डायरेक्ट जुड़ गए, देन डू यू नीड मीडिएटर्स? नहीं। तो मीडिएटर्स को नाराज़ भी नहीं होना चाहिए उसमें कि भाई आप हमारी नहीं सुन रहे हो, आप हमसे नहीं जा रहे हो। ये किसने कहा कि आपसे ही भगवान मिलता है? आपसे भी मिल सकता है, दैट्स गुड, आपसे भी, आपसे ही नहीं मानूंगा मैं। एक बार ऐसा हुआ था, मैं एक बहुत बड़ा टेम्पल में, भव्य मंदिर है, वहाँ पे था, और मैं एक सिद्ध की जीव समाधि देख रहा था वहाँ पे। एक बहुत बड़े सिद्ध थे, नाम वगैरह नहीं लूँगा क्योंकि वो कंट्रोवर्शियल है सब। तो वो टेम्पल के अंदर है, मुझे मालूम है, कहीं तो है, मुझे मालूम है, तो खोज रहा हूँ। काफ़ी सारे लोग खोजे, नहीं मिले। बाद में पता चला कि वो है, लेकिन उन्होंने ढक दिया उसको, इट इज़ आउट ऑफ पब्लिक, बस वो कहीं और कोने में चला गया। तो वो जगह भी हमको मालूम था, तो हमको तो बस मेडिटेट करना था वहाँ पे, क्योंकि इट्स वेरी वाइब्रेंट। तो मैं और मेरे फ्रेंड कई बार गए, नाकाम हो गए, क्योंकि जब भी जाते थे वहाँ पे नहीं है ऐसा कुछ है ही नहीं, बोलते थे सब। तो गलती से मैं एक बार क्या हो गया, मंदिर के बाहर आ रहा था, तो वहाँ के हेड प्रीस्ट जो है वो आ रहे थे बाहर। तो मैंने उनको पूछ लिया कि ये सिद्ध की जीव समाधि कहाँ है? वो सडनली, वो एक चेहरा बहुत अच्छा था उनका, सडनली वो सुनते ही उनका चेहरा एकदम थोड़ा सीरियस हो गया। बोला कौन ढूंढ रहे हो? तो मैंने बोला ये इनकी जीव समाधि। बोला ये क्या होता है, जीव समाधि क्या होता है? मैं बोला ऐसे ऐसे। ये सिद्ध कौन है, ये सिद्ध कौन होते हैं? मैं बोला सिद्ध आपको नहीं मालूम? मुझे क्या मालूम अभी ये सब। मैंने बोला आपको पता नहीं? बोला ऐसा कोई नहीं होता। तब तक दूसरे एक पंडित जा रहे थे, उनको बुलाया, इधर आओ। और बोले, हंस के बोले, ये देखो क्या पूछ रहा है ये। मैं बोला ऐसा कौन सा पाप कर दिया भाई, मैं देख रहा था इनको। तो दोनों हंसने लग गए।
और हंसी वाली नहीं, एकदम गुस्से वाली। बोले किसने बोला तुमको ये, शिव छोड़ के और कुछ नहीं है, कोई सिद्ध विद्ध नहीं है। तो मैं चुप हो गया, मैं जान गया अब गलत जगह पे पूछ लिया मैंने बोल के। तो अब मैं रुका था और वो बोल रहे थे कि साबित कर सकते हो, क्या प्रूफ है कि ये सिद्ध है या सिद्ध सिद्ध होते हैं। मेरे मुख में आ ही गया था बस कि मैं पूछूं कि क्या प्रूफ कर सकते हो आपकी शिव है। फिर मैं चुप हो गया क्योंकि मारपीट हो जाएगी फिर मैं चुप हो गया। अब मेरा ये प्रश्न था कि क्या शिव है, ये प्रूव कर सकते हो, उनको पूछना था मुझे। मुझे 100% प्रूफ है कि शिव है, लेकिन जिस आइडियोलॉजी में ये बोल रहे उसमें है नहीं, क्योंकि ये प्रूफ पूछ रहे हो कोई चीज़ का। और क्या वो जो होते हैं सिद्ध होते हैं, ग्रेट सिद्धास आर देयर, लेकिन जस्ट बिकॉज दे हैव अ कॉन्फ्लिक्ट विद सिद्धास, क्योंकि सिद्ध आए थे, सारे कास्ट कल्चर कम्युनिटीज सिस्टम्स सब तोड़ दिया उन्होंने, सब तोड़ दिया, क्योंकि इतना कट्टरपंथी हो गया था सब चीज़ों में। दैट इज़ द टाइम द डिवाइन स्टार्टेड सेंडिंग अवधूत एंड सिद्धस। अवधूत और सिद्ध को देखो, कोई किसी का पात नहीं है, कोई किसी का कम्युनिटी नहीं है, कोई रिलीजन नहीं है, कोई नहीं है। अवधूतों को देखो, अवधूत सारे आए थे तोड़ने के लिए, और सारे अवधूत कौन से हैं, हाई क्लास कल्चर के नहीं है, कोई ब्राह्मण इसमें पैदा हो नहीं है। आपको एकदम इसमें मिलेंगे, आपको मछुआरे मिलेंगे, जूते ठीक करने वाले मिलेंगे, या पॉटरी बनाने वाले जो क्या बोलते हैं उसको, घड़ा मटका वगैरह जो बनाते हैं, आई डोंट नो हिंदी। सब सारे छोटे छोटे काम, या कोई चंबार मिलेंगे, या कोई लोहे का काम करने वाले मिलेंगे, या फिर कपड़े बुनने वाले मिलेंगे, कबीर साहब अगर देखो, इस तरह के लोग आए, सिद्ध और अवधूत क्यों आए, ऐसे जाति में क्यों सब पैदा होने लग गए सडनली, ऑल ऑफ अ सडन, सब ऐसी नीच जाति के, टू प्रूव ये जात पात कुछ नहीं होता, एनी डिविनिटी कैन एग्जिस्ट फ्रॉम एनीवेयर एंड कैन कम फ्रॉम एनीवेयर। और यही लोग आके सब तोड़ दिए, इसलिए काफ़ी नुकसान हुआ, मीडिएटर्स का काफ़ी नुकसान हुआ उसमें। तो एक अनबन है उनके खिलाफ कि ऐसा कुछ होता नहीं, प्रूफ करो। तो प्रूफ करने बैठे तो हम कुछ भी प्रूव नहीं कर सकते किसी को, भगवान का भी अस्तित्व प्रूव नहीं कर सकते, जिसमें हम बिलीव भी कर रहे हैं उसमें प्रूव नहीं कर सकते। तो आप देख रहे हैं इन सब चीज़ों में ये सब द्वैत वाली चीज़ें हैं, वेरी वेरी कंडीशनल, वेरी वेरी कंडीशनल। तो जहाँ पे भी जाओ मैंने, और ऐसा नहीं कि मैं आज नहीं मानता हूँ, नहीं, मैं बचपन से ही कोई चीज़ को नहीं माना, अपनी जिस रिलीजन में बॉर्न हुआ था उस रिलीजन को भी नहीं माना, लेकिन उस तत्वों को बहुत अच्छी तरह मानता था। जीसस क्राइस्ट को बहुत अच्छी तरह समझता था, आज भी समझता हूँ, और कोई डिफरेंस नहीं है। तो मैं जान गया कि मुझे जीसस तक पहुँचने के लिए मीडिएटर की ज़रूरत नहीं। हाँ, स्टार्टिंग में पढ़ा इंट्रोडक्शन के लिए, कौन है क्या है, जितनी समझ थी, लेकिन जितना मैं समझते गया क्राइस्ट को, फिर कॉन्फ्लिक्ट्स होने लग गए, ये तो क्राइस्ट तो इससे भी बढ़िया है, इससे भी ज़्यादा है, इससे भी ऊपर है, तो ये लोग वहाँ क्यों नहीं बता रहे, क्योंकि वो बताना नहीं चाहते थे। एक वेस्टेड इंटरेस्ट होता है, क्योंकि वहाँ पे आदमी अटके, क्योंकि अगर मैं आपको डायरेक्टली वहीं इंट्रोड्यूस करूँगा, मेरा क्या इंपॉर्टेंस है, हट गया मेरा तो गया, अस्तित्व ही गया। तो जो अपने अस्तित्व को नहीं मारना चाहता है वो वहीं पे गिराया रहता है लोगों को, ये यही है, और यहीं से जाना पड़ेगा आपको। आपको चाहिए वहाँ पे प्रवेश करना है तो मैं ही कर सकता हूँ आपको, और कोई नहीं कर सकता। तो यू हैव टू लिसन टू मी। तो ये द्वैत वाली चीज़ है, ये मैं बोल रहा हूँ, जब तक द्वैत है, जब तक ये सेपरेशन है, और जो वो आइडियोलॉजी में बैठे वो कभी अनुभव कर ही नहीं सकते अनकंडीशनल। अगर बोल रहे हैं तो आई डोंट नो हाउ ट्रू इट इज, बिकॉज जब तक आप सेपरेशन देख रहे हो, कैसे पॉसिबल है अनकंडीशनल लव की। अनकंडीशनल लव तो उससे ऊपर उठना चाहिए आपको, जो आपको डिफरेंस ही नहीं दिखाई देता। तो आप बोल सकते हो कोई कंडीशंस नहीं है भाई, आप यहाँ रहो, वहाँ रहो, इस समुदाय में रहो, उसमें रहो, नहीं रहो, मुझे कोई फर्क नहीं है। आई लव यू अनकंडीशनली। मैं अपने गुरु के प्रेम को जानता हूँ, मैं परखता हूँ, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। मुझे इसकी बार बार प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है कि उनका क्या अनकंडीशनल लव है, क्या कंडीशनल, क्योंकि मैं जितना बात करूँगा उनके अनकंडीशनल लव के बारे में, उतने वो कंडीशनल हो जाएंगे। बात आप जितनी भी करो, मेरा गुरु ये है, मेरा गुरु वो है, मेरा भगवान ये है, मेरा भगवान वो है, मेरा रिलीजन ये है, आप
जितना बात करोगे उतना आप कंडीशनल होते जा रहे हो उस चीज़ को, उतना आप कुछ साबित करने की कोशिश कर रहे हो, उतना आप एडवर्टाइजमेंट करने की कोशिश कर रहे हो, जिसकी वो तत्वों को उसकी एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत नहीं है। अब फॉर एग्जांपल मेरा 2 प्रोफाइल है, एक जेकब शिवानंद है जो मेरे गुरु से जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं कि मैं प्रोफाइल बदला तो मैं नहीं जुड़ा हूँ, ये सोच की बात है। लेकिन एक नया प्रोफाइल है यहाँ पे, जेक लाइट भी। जेक लाइट तो मैंने पूरा अस्तित्व ही मिटा दिया, क्योंकि पहले एक ये था कि मेरा फैमिली का एक ये लिंक था, इसलिए जेकब थॉमस था। तो मुझे वो लिंक और वो जो भी कनेक्शन मुझे अच्छा नहीं लगता था, बट काफ़ी ये लगता था, बॉन्डिंग लगता था। और उसके सारे वो चीज़ें ना काफ़ी लिमिटेड था। उससे हट गया, अपने गुरु के नाम जोड़ दिया मैंने, ताकि मैं उससे निकल सकूं। लेकिन बाद में मैंने ये देखा, कई वर्षों बाद वहाँ पे एक आइडेंटिटी क्रिएट हो गई मेरी, वहाँ पे एक फ़ैन फॉलोइंग क्रिएट हो गई मेरी, वहाँ पे काफ़ी फेम, काफ़ी काफ़ी मिला, वहाँ से सब मिला, बहुत कुछ मिला, क्योंकि एक आइडेंटिटी, एक पर्सनालिटी बन गई। अब मुझे वो चैलेंजिंग लग गया, मुझे वो तोड़ना था, जो मेरा सबसे बड़ा अटकाव बन रहा था। द्वैत है ये सब, द्वैत, डुअलिटी है। तो मैंने एक नाम चुना जो ना किसी से जुड़ा हुआ है, ना मेरे एक्चुअल जो मेरे बर्थ से भी रिलेटेड है उससे भी जुड़ा नहीं है। एक नाम मिला, मैंने वो डाल दिया, और वहाँ मैंने वो तत्वों को बोलना शुरू कर दिया जो एक लिमिटेशंस के भी बाहर सोची जा सकती है। लिमिटेशन के अंदर आप बोल नहीं सकते उस चीज़ को, क्योंकि देन यू आर परसिक्यूटेड, यू आर क्रिटिसाइज फॉर दैट, यू आर हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ये तो मैं तब भी देखता था जब मैं एक रिलीजन के साथ में आइडेंटिफाई हुआ था, जिस रिलीजन में मैं बॉर्न हुआ था, उसमें जब मैं कुछ चीज़ें बोलता था, या उसके बाहर, लाइक फॉर एग्जांपल आई एम अ क्रिश्चियन, तो चर्च से रिलेटेड सारे एक्टिविटीज़ थे मेरी। उसके बाद सडनली मुझे बचपन में, आई डोंट रिमेंबर विच एज, गायत्री मंत्र ऑटोमेटिक शुरू हो गया, बोलना शुरू कर दिया मैंने, शायद पूर्व जन्म का कोई था। तो आई गॉट वेरी मच कनेक्टेड टू दैट मंत्र, एंड मैं मंत्र, फिर भजन, वो सब चीज़ें भी आता था, साथ में मैं क्रिश्चियन सॉन्ग भी गाता था। लेकिन वहाँ पे एक्सेप्टेड नहीं था ये सब चीज़, उनको समझ नहीं आती थी ये क्या है, क्योंकि उनका एक कंडीशनड बिहेवियर था कि आप यहाँ हो तो यहाँ के तौर तरीके, यहाँ के रूल्स रेगुलेशन, और यहाँ के गॉड हमारे इसमें वो हमारा तुम्हारा आ जाता है, हमारे इसमें ऐसे नहीं मानते, तुम्हारे इसमें ऐसे हैं, तो हम तुम में चक्कर। और मुझे समझ नहीं आ रहा ये हम तुम क्या है, मुझे तो कोई ये डिफरेंस नहीं लग रहा। एंड ये एज दो इट वॉज नॉट इनफ, ये दो कन्फ्यूजन, सडनली मैं रोज़े रखने शुरू कर दिया। मेरे काफ़ी मुस्लिम फ्रेंड्स थे, तो मैं रोज़े रखने शुरू कर दिया। फिर एक दो दरगाहों पे गया, उनके साथ गया, और नमाज जब पढ़ते तो वो काफ़ी पूछने लग गया मैं अल्लाह के बारे में, तत्वों के बारे में, इस्लाम बताने लग गए, और मुझे इतना अच्छा लगा। तो अब एक नहीं, दो नहीं, तीन आ गया। तो अब मैं और ज़्यादा परेशान, क्योंकि वो भी नहीं, ये भी नहीं, और बाद में देख रहा हूँ तो सब कट्टरपंथी, अगर ये करो तो इसको अच्छा नहीं लगता, वो करो तो उसको अच्छा नहीं लगता। मैं बोला ये क्या है भाई, मैं ऊपर देख के बोला तुम तो ऐसे नहीं हो, ये क्यों ऐसे गिर पड़े सब। फिर मुझे वहाँ से ज्ञान होने लग गया। When I started connecting to that, because I got frustrated with all this, इतनी कन्फ्यूजन है यहाँ पे। मुझे एक्सपीरियंस कुछ और हो रहा है, मुझे मालूम नहीं आप लोगों की बुद्धि क्या कर रही है, मे बी इट्स सेइंग कि यही कि सही है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस, मेरा बुद्धि नहीं, मेरा मन नहीं, मेरा एक्सपीरियंस कुछ और कह रहा है, मेरा फीलिंग कुछ और कह रहा है, मेरा अनुभव कुछ और कह रहा है। तो मैं अनुभव के साथ जुड़ गया, तो वो मुझे डायरेक्टली देने लग गया, जिसका कोई स्वरूप नहीं है। तो मैं कभी क्राइस्ट से बोलते थे, कभी मुस्लिमों के मुख से कुछ बोलते थे, या कोई हिंदुओं के मंदिर से कुछ समझ आती थी मुझे। तो मैं तो आई स्टार्टेड विजिटिंग एवरीथिंग। आज भी जाता हूँ, सारे गुरुद्वारे जाता हूँ, सारे मुस्लिम्स के जगह जाता हूँ, हिंदुओं की जगह जाता हूँ, क्रिश्चियन। आप जा सकते, नहीं जा सकते ना, जा सकते हो। कितने लोग जाते हैं, जो मुझे जितने भी लेक्चर देते हैं अनकंडीशनल लव में, मुझे तो कुछ नहीं दिखता आपकी लाइफ में कुछ और एक तत्व को छोड़ के आप कुछ नहीं कर रहे हो। वो द्वैत का तत्व, वो भी अद्वैत परम तत्व भी नहीं, द्वैत का एक तत्व को पकड़ा है आपने, और फिर आप उसी को बोले जा रहे हो, एंड यू एक्सपेक्ट मी टू कम इन टू दैट एंड सिंग अलॉन्ग विथ यू। मैं आई कैन नॉट। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप गलत कर रहे हो, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा। सब अपने अपने तरीके से ठीक है जो भी कर रहे हैं, लेकिन करो और करने दो, जियो और जीने दो। आप जो कर रहे हो वही सही है, ऐसा ज़रूरी नहीं है।
और मैं जो कर रहा हूँ, मैं तो बिल्कुल ही नहीं बोलता हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ सही है। मैं बोला ठीक है, मैं तुमको भी मानता हूँ, तुम भी कर रहे हो, ठीक है, तो तुम मान सकते हो, आप मान सकते हो उस चीज़ को कि भाई हाँ हमारा ऐसा भी है, तुम जो कर रहे हो उस हिसाब से वो भी ठीक है, वो भी ठीक है। नहीं मान सकते, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। अभी भी प्रयास हुई है कि यही करना है आपको, यही है आपका जड़। जड़ तो मेरे बचपन से जब पैदाइशी थी, वो भी जड़ ही बोल के बैठे थे काफ़ी जिद पे, वो मैं माना नहीं उस चीज़ को। तो कितने जड़ों को मैं संभालते रहूँगा इस तरीके से। मैं संदेश यही देता हूँ सभी को जो मेरे वीडियोज़, और कि एवरीथिंग इज़ वन, देर इज़ नो वन वे, यू कैन नॉट लिमिट एनी बडी टू वन वे। जो उसको आभास हो रहा है वो उसका आभास है, एवरीबडी स्पेशल इन दैट वे। अगर एक कट्टरपंथी से जाओगे आप तोड़ोगे जिंदगियों को। आई कैन गिव यू हंड्रेड्स ऑफ एग्जाम्पल्स जहाँ मैंने तोड़ते तोड़ते दिखाया, और मैंने काफ़ी सारे इंटरवेंशन करके कहीं कहीं जगहों पे आई हैव एक्चुअली प्रोटेक्टेड दैट सोल फ्रॉम डिटोरेटिंग। सच बोल रहा हूँ। लाइक फॉर एग्जाम्पल आई गिव यू, अभी पर्सनल कंसल्टेशंस मैं रेगुलरली कर रहा हूँ, तो उसमें एक आए थे, कोई पीड़ित हुए थे, मैं नाम वगैरह कुछ नहीं लूँगा बिकॉज प्राइवेसी है कंप्लीट, लेकिन एग्जाम्पल ज़रूर दूंगा। अब वो उनका डाइवोर्स हो गया था, और काफ़ी समय से, आई थिंक ऑलमोस्ट कई महीने साल हो गए अटके हुए थे काफ़ी। लेकिन वो फिर भी कई अनेक गुरुओं के पास गए, अनेक एस्ट्रोलॉजर्स के पास गए, आए अनेक जो कोई कोई साधन देने वाले, मतलब उपाय देने वाले उनके पास गए, एंड इन द एंड शी एंडेड अप कंप्लीटली कंफ्यूज्ड, टोटली wrecked, एंड टू अ स्टेट कि उसको समझ ही नहीं आ रहा हर चीज़ का, इतना कन्फ्यूजन कि उसका विश्वास हर चीज़ से, तत्व से उठ गया, गुरुओं से उठ गया उसका। एंड शी सेड शी वॉज वेरी डीपली स्पिरिचुअल, लेकिन कुछ साल बाद सभी, शी सेड, सब ढोंग गए। तो उनका मैसेज आया, बोले कि ये मुझे कुछ डिस्कस करना था। आई सेड ओके, एंड फिर ये शुरू हो गया। बोले कि ऐसे क्यों? वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन वॉज आस्क्ड टू मी विच आई वॉन्ट टू शेयर हियर। आस्क्ड कि अगर गुरु तत्व एक है तो इतने अनेक कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों हैं? मैं निराश हो गई, मैं हेल्पलेस हो गई, तो मुझे कोई सहायता नहीं मिला, तो मैं यहाँ गए। तो यहाँ जाने के बाद ये बोला गया कि ऐसा करना चाहिए तुम्हारी लाइफ में। तो वहाँ गया तो बोले ऐसा करना चाहिए। तीसरे जगह में गया, ऐसे सब कॉन्फ्लिक्टिंग, एक भी नहीं है। बोले कि अगर तत्व एक है तो अनेक वॉइस क्यों, अनेक उपाय कैसे उसके? और जो एक भी मुझे सूट नहीं हो रहा, अब तो मुझे भरोसा ही निकल गया, एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट करते हैं। तो थोड़ा डीप जाने के बाद पता चला कि किसी ने उनको बोला अगर आप शादीशुदा हो और आप अभी तोड़ दिए संबंध, ये ठीक नहीं है, आपको इमिडिएटली आपको उसको ठीक करना पड़ेगा, या फिर वो नहीं तो कोई और, लेकिन आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ज़िंदगी में एक पार्टनर की बहुत आवश्यकता है, नहीं तो नहीं होता, बहुत मुश्किल है। क्योंकि आप एक लड़की हो तो आप, समाज क्या कहेगा, ये सब बोला गया। समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे कि आप अकेले हो उसमें, और अनेक प्रकार की कठिनाई भी आएंगे, तो आपको ये करना चाहिए। तो उन्होंने हाँ बोला। दूसरी जगह गए, उन्होंने बोला, वो बोल रहे कि सारे अलग अलग मास्टर्स थे, बोल रहे आई डोंट नो हु, मैंने पूछा भी। दूसरी जगह में गए तो बोले कि देखो आपका जो पार्टनरशिप है वो ठीक नहीं है, और ड्रेनिंग है, काफ़ी काफ़ी ड्रेन हो जाते हो आप, और काफ़ी सारा आपका नुकसान हो जाता है उस चीज़ में, और आप कभी ऊपर उठ ही नहीं पाओगे, क्योंकि नेगेटिविटी से इतने बंदे हो आप। तो जल्द से जल्द आपको छुटकारा मिलना चाहिए इसमें, तो ही आपका भला होगा अध्यात्म। अब ये पूरा कन्फ्यूज्ड, अब कन्फ्यूज होके ऑलरेडी 3-4 लोगों के पास जाके अब पांचवें के पास आया मैं। तो मैंने उनको पूछा, अब ज़्यादा कन्फ्यूज होना चाह रहे हो क्या? नहीं, क्लैरिटी चाहिए। तो बोले कि आपको कैसा लग रहा है कि मैं क्लैरिटी दूंगा? बोले आप अवेयरनेस पे बात करते हो, मैंने देखा आपका काफ़ी न्यूट्रल होता है, कहीं इसका पक्ष नहीं उसका पक्ष नहीं, काफ़ी न्यूट्रल होता है। तो मुझे वो न्यूट्रल पक्ष से मेरे को बताओ कि ये गुरु तत्व एक है तो इतने अनेक क्यों, और इतने कन्फ्यूजन्स क्यों? और मैं तो ऐसे मोड़ पे आ गई, स्पिरिचुअलिटी छोड़ो, मैं तो सब छोड़ छाड़ के भागने को बैठी हूँ, और मेरा तो पूरा मन उठ गया इसमें से। आई टोल्ड
स्पिरिचुअलिटी नहीं यानी कि क्या होता है, इट इज़ एक्चुअली न्यूट्रल. अनकंडीशनल लव इज़ वेरी न्यूट्रल. गॉड इज़ अनकंडीशनल. ही फंक्शंस थ्रू डिफरेंट religions. If it is the same तत्व which is functioning to that guru, this guru, that guru, every guru. तो आप जो बोल रहे हो कि ये ठीक नहीं बोला, वो ठीक नहीं बोला, कोई ऐसा नहीं है. उन्होंने जिसके पास आप ए के पास गए थे उन्होंने सही बताया आपको, बी के पास गए थे उन्होंने सही बताया. अपने अपने पथ के हिसाब से उन्होंने बोला जो सही है. आप पहले तो गए थे गृहस्थ मास्टर के पास, तो गृहस्थ के हिसाब से उन्होंने जो सही है, जो बेस्ट आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं वो उन्होंने किया, उनके हिसाब से बोला, एंड इट इज़ करेक्ट, वो सही है. अगर आप पूरी निष्ठा से, मतलब पूरे आस्था से, हाँ उन्होंने ये बोला है, और आप फॉलो करोगे, आपका अवश्य उद्धार हो जाएगा. क्यों नहीं होगा? फिर उसका पूछा उसने, उनका भी सही है, वो अपने पथ, वो संन्यास पथ पे हैं, तो उसके हिसाब से उनको, वो मुक्त हो गए उन सब चीज़ों से, उनको कोई लेना देना नहीं, उन्होंने वही देखा है, वो उनका लाइफ है, वो उनका सक्सेस स्टोरी है. तो ही कैन रिलेट हिज सक्सेस स्टोरी टू यू एंड ही कैन, वो मार्गदर्शन अपने तरीके से कर सकते हैं. तो आप जब उसके पास ऐसे बैठे हो, तो ही इज सीइंग दैट समबडी इज सरेंडरिंग टू एंड ही इज गिविंग यू अ सोल्यूशन. तो उन्होंने भी कुछ गलत नहीं बोला, उन्होंने भी उच्च की बात बोली. तो फिर आप क्यों फंस गए? नहीं, मुझे समझ नहीं आया कि उन्होंने ऐसे क्यों बोला. अपने हिसाब से सही बोला, इन्होंने अपने हिसाब से सही बोला. अगर आप पूरी आस्था से इनकी भी बात मानते हैं कंप्लीटली, जो वो बोल रहे हैं कंप्लीटली विदाउट एनी डाउट, 100% आपका उद्धार हो जाता है. ऐसा भी होता है, ऐसा ही होता है. तो जितने भी पथ है उसके अंदर सब में अपने अपने फॉलोअर्स, शिष्य जो भी है, डिवोटी सब है, सबका उद्धार होता है. इस्लाम में भी उद्धार हुआ है लोगों का, क्रिश्चियनिटी में भी हुआ है, सिखिज्म में भी हुआ है, बुद्धिज्म में भी हुआ है, हिंदुइज्म में. आप ऐसे बोल ही नहीं सकते कि एक ही रिलीजन से होता है. अज्ञानता है. तो अगर हर तत्व में हो रहा है और ये सारे तत्व अगर कॉन्फ्लिक्टिंग है तो भी हो रहा है. क्यों? क्योंकि जितने लोग हैं उतने मार्ग है, सारे मार्ग उधर ही जाते हैं. लेकिन आपको एक ही पकड़ना होगा. जब तक आप द्वैत में हैं, यू विल हैव टू फॉलो जस्ट वन, 100% वन. नहीं तो अभी आप जैसे कंफ्यूज हो गए, कन्फ्लिक्टिंग आ गए ना, आपको पूरे कन्फ्लिक्टिंग हो गए आपको बातें, बिकॉज आप द्वैत से उठे नहीं हो. द्वैत के ऊपर अगर मैं अवेयरनेस की बात करता हूँ, इट इज अद्वैत. इट इज, कोई पक्ष नहीं है किसी का भी, सबको मानता है, सब चीज़ को, न्यूट्रल है, मिडल पाथ है, कोई पर्टिकुलर पाथ नहीं, मिडल पाथ, द रॉयल पाथ, द पाथलेस पाथ. तो इट इज सीइंग फ्रॉम दैट एंड. क्या ये ही गलत है? वो भी गलत नहीं है. वो तो आपको एक्चुअली न्यूट्रलाइज कर रहा है विदाउट पक्ष. पक्ष यानी जजमेंट, ये सही है, वो गलत है. जैसे आपने बोला जजमेंट आ गया, जजमेंट आ गया तो कंडीशनल हो गया, कंडीशनल हो गया तो काहे का अनकंडीशनल लव. बट व्हेन यू आर सिटिंग देयर एंड यू डोंट जज दिस वन, यू डोंट, everything is okay, this is okay, that is okay, no judgments, you are accepting this 100%, you are accepting that 100%. unconditional acceptance, unconditional love. आप ऐसे भी करो ठीक है, ऐसे भी करो ठीक है, कोई कंडीशंस नहीं है. तो ये होता है न्यूट्रलिटी. तो एवरीथिंग इन दैट सेशन वॉज क्लियर. बाय द टाइम शी एंडेड द सेशन, आई आस्क्ड आपके मन में क्या था. वो बोले कि मेरे मन में ये था. एंड शी इज़ नॉट फ्रॉम माई पाथ और नहीं, उन्होंने कोई क्रिया इनिशिएशन लिया है, वो भी बता दूं आपको. तो उन्होंने बताया मेरे मन में हमेशा ये थे कि आई डोंट हैव एनी अट्रैक्शंस, आई डोंट फील अट्रैक्शंस, आई डोंट फील दिस वर्डली, है ही नहीं अंदर से, पहले से ही नहीं. तो शादी होने के बाद मुझे लगा एक कंफर्ट रहेगा, एक सिक्योरिटी, उस हिसाब से देखो रहेगा, वो सोच के ही किया था, लेकिन और कुछ नहीं. तो दिस इज अ सिचुएशन, ये एक स्थिति है जहाँ पे मनुष्य का एवोल्यूशन हुआ है कि उसकी वासनाओं से ऊपर उठ गए हो. तो उनको आप वापस घसीट नहीं सकते वासनाओं के अंदर, ये बोल के कि वसूल यही है, आपको यहीं से करना है. जो द्वैत से निकल के अद्वैत में गए उनको आप फोर्स नहीं कर सकते हो. नहीं, आपको ये मूर्ति से ही आपको भगवान मिलेगा. आपको मिला है भाई गुरु, वो मूर्ति से परे चला गया, अब आप उसको मूर्ति का ज्ञान नहीं दे सकते हो बिठा के. नहीं, कुछ भी कहो, ये यहीं से है, आपको ये वापस यहीं आना है, यहीं से जाना है. आपकी अज्ञानता है, आप बैठो राह देखते. आप समझे बात को. इट इज़ ऑल वेरी 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 कंडीशनल कि आपको यहीं से करना है. इफ समबडी रिफ्यूजेस टू डू दैट, वी शुड हैव द ऑडेसिटी एंड करेज टू से
ऑल द बेस्ट यू, करो। ये नहीं कि ऑल द बेस्ट, देखता हूँ कहाँ तक जाओगे, कंडीशनल हो गया। यू नो व्हेन सेपरेशंस होता है, व्हेन हस्बैंड एंड वाइफ सेपरेट्स, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आई सीन जल्दी छोड़ते नहीं हैं एक दूसरे को। कर्म होता है ना, बंधन बहुत स्ट्रांग होता है, छोड़ते नहीं हैं। तो कभी कभी घिस सिट पिसट के वो कभी कोर्ट केस वो ये करके कोई छोड़ने को तैयार नहीं, इधर से उधर उधर से उधर। अगर एक बंदा छोड़ना चाह रहा है तो दूसरा नहीं छोड़ता, तो इट गोज ऑन, द स्ट्रगल गोज ऑन। अटैचमेंट, अटैचमेंट ऑफ लव और हेट समथिंग, बट देयर इज अटैचमेंट, छोड़ूंगा नहीं। ये सबसे दुविधाजनक चीज़ है अध्यात्म में, ये जो अटैचमेंट है कि मैं छोड़ूंगा नहीं, तू कहीं भी जा, तुझे लाके ही रहूँगा मैं रास्ते पे। ये जो जिद है, दिस कम्स फ्रॉम रजस, इगोइक टेंडेंसीज, रजस की मैं मनवा के ही रहूँगा। मोस्टली कपल्स में होता है कि वो हो गए, डाइवर्स हो गया, वो सब हो गया, एंड देन स्टिल उसके बाद भी फिर वो हुक्ड ऑन रहते हैं उनके साथ, वो क्या कर रहे होंगे, समवेयर सम अटैचमेंट इज देयर, और लेना देना नहीं है। चलो नाउ इफ समबडी इज टेलिंग आप निकल गए हो, बहुत अच्छा, अनकंडीशनल आई लव यू, बहुत सारे मैंने ऐसे देखे हैं, लेट अस बी फ्रेंड्स, लेट अस हैव द लव फॉर ईच अदर इवन इफ वी आर सेपरेटेड। लेकिन वो बकवास होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, बिकॉज वो लव फिर भी पॉजेसिव लव है, ऑब्सेस्ड, क्योंकि वो फिर नज़र रखे रहता है वो कहाँ गई या कहाँ गया, कोई लेना देना नहीं है, वो अपने पत मैं अपने पत, लेकिन फिर भी कहाँ गया, क्या कर रहा है, ट्रैक करो उसको, उसके ईयर्स ड्रॉपिंग करो, पीछे लगो, उसको फॉलो करो, सोशल मीडिया पे ट्रैक करो, वो क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, ऐसे क्यों वैसे क्यों, यू नो। अभी तो बोले कि अनकंडीशनल है, यू नो, लेट अस बी फ्रेंड्स फॉर एवर, लेकिन फिर भी मुझे खटक रही है, ऐसे क्यों वैसे क्यों। अभी सेपरेशन ही हुआ है उनका, बिकॉज ये बात जम नहीं रही थी, क्योंकि एक दूसरे पर हावी हो रहे थे, ये अपनी को समझाने की कोशिश कर रहे, वो अपने को समझा, दोनों अपनी तरफ से श्रेष्ठ है, दोनों एक दूसरे से मनवाना चाह रहे हैं कि मेरी सुनो, यही डाइवर्स इज दैट ओनली। तो सेपरेशन हो गया, सेपरेशन होने के बाद भी ये संस्कार नहीं गया, गए तो गए, फिर भी ट्रैक रखो। क्यों ट्रैक रखना है भाई, कौन कहाँ जा रहा है, कैसे क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये इसका मतलब यही है कि देर इज कंडीशनल लव विच इज़ नॉट लव, देर इज समथिंग एल्स बिहाइंड इट, कि मैं मनवा के रहूँ। ट्रू अनकंडीशनल लव विच आई वॉन्ट टू टॉक इज समथिंग, you do this also fine, you do that also is fine, do whatever, be happy, खुश रहो, आबाद रहो, ऊपर उठो, इवॉल्व हो जाओ, एंड रीच टू योर गोल। कोई भी मार्ग से जाओ, कोई फर्क नहीं है। और तुम अपना रिलीजन बदलें, उसमें गए, ओके ठीक है, तुमको लग रहा है उसमें तुम्हारा भला होगा, आई विल प्रे फॉर यू थ्रू माई गॉड इट सेल्फ, सही, मैं प्रे करता हूँ, तुम जाओ, लेकिन मैं तुम्हारी वो देखना चाहता हूँ, हाइट्स देखना चाहता हूँ, गो टू एनी हाइट्स। इसको बोलते हैं अनकंडीशनल लव। ये नहीं कि वहाँ गया, वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इतनी इनसिक्योरिटी हो कि कुछ और ना कर बैठे, कुछ और ना कर बैठे, अपने आप से नहीं, मेरा कोई नुकसान ना कर दे इस चक्कर में, ये सब होता है कैलकुलेशंस। दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू एक्चुअली टॉक अबाउट अनकंडीशनल लव। अनकंडीशनल लव इतना ईजी नहीं है, बोलने को बहुत अच्छा लगता है, एंड मैं बोलता हूँ एक अनकंडीशनल लव जो मैं अपने गुरु के प्रति महसूस करता हूँ, वो एक स्थिति पे आ गया मुझे उनके नाम लेने की, उनके गुणगान गाने की, उनके भजन गाने की, उनको प्रेस करते रहने की, बार बार उनकी नाम लेने की। जैसे वीडियोस में पहले तो बहुत लेता था, अभी तो बिल्कुल ही नहीं, ऑलमोस्ट ही नहीं है, क्योंकि वो तत्व जब आपके साथ एक हो जाता है एंड यू नो इट इज़ विद इन यू, क्या बोलना, क्या बखान करना उस चीज़ का, दैट इज़ अनकंडीशनल लव, यू कैन नॉट एक्सप्लेन इट। अगर मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा अभी ये कंडीशनल हो जाएगा, क्योंकि द्वैत में आ गया, क्योंकि ये फिर पोल्यूट हो जाएगा कोई रजस या तमस क्वालिटी से। इसलिए मैं वो सब का पूरी अपेक्षाएं गई कि फिज़िकल क्लोजनेस होना है, बात करना है, या कोई उनका स्माइल देखे तो ही मुझे लगेगा कि एक, बिकॉज दैट ऑल्सो इज अप्रूवल ना, कि मैं खुश देखूँ, अगर वो मुझसे खुश हो रहे हैं तो दैट सीकिंग अप्रूवल, भले वर्बल ना हो, तो
कितने बार होता है, हम अपने प्रियजनों को देखते हैं, वो चेहरा कैसा है उनका, चेहरा खुश नहीं, दे आर नॉट हैप्पी विथ मी, लेकिन उन्होंने तो कुछ नहीं बोला, उन्हें देख रहा हूँ ना कुछ नहीं दिख रहा, कंडीशनल है, अभी भी बाह्यमुखी है बाहर का। तो एक बार आप अंदर से, क्योंकि वो तत्व जो है ना, पर्सन कैन बी दिस दैट, बट द तत्व जो है इट इज़ वेरी प्योर, वेरी अनकंडीशनल, वेरी वेरी प्योर। तत्व से मैं हमेशा बहुत पहले से ही बोलता हूँ, तत्व से जुड़ो, तत्व में जुड़ के उसमें विलीन रहने के बाद कुछ मन नहीं करेगा। और जो मैं अभी बोलता हूँ, जो करता हूँ, वो तत्व थोड़ी तत्व से भिन्न है। मैं अगर कुछ और भी चीज़ें बोलता हूँ, अभी अगर मैं एक दूसरा कॉम के बारे में बोलूँगा या एक दूसरे गुरु के बारे में बोलूँगा, दैट डज नॉट मेक मी डिसलॉयल, बिकॉज वी हैव टू अंडरस्टैंड द तत्व। व्हाट इज द तत्व? द गुरु तत्व इज, it's diversified. Anything, if you are connected to Guru Dakshinamurti, if you are connected to Avadhuta Chintana Shri Gurudev Datta, I'm telling you, anybody who comes in front of you will have some message and he will become your guru. गुरु मतलब ये नहीं कि साष्टांग प्रणाम करके दीक्षा लो उनसे, नहीं, वो बात ही नहीं है। एक आदर आती है कि देखो गुरु बात कर रहे हैं इनके मुख से, वो गुरु तत्व बात कर रहे हैं, भगवान दक्षिणामूर्ति बात कर रहे हैं मेरे गुरु के मुख से, भगवान दक्षिणामूर्ति बात कर रहे हैं किसी और गुरु के मुख से। यू हैव टू बी सतर्क, लेकिन ये बोल नहीं पाओगे कि बोल दिया दुनिया आपको चीर फाड़ देगी, क्योंकि वो द्वैत में फंसी हुई है। आप वो भी बोल नहीं सकते हो, अभी फंसी हुई है, तो ये ऐसे जैसे बोल दिया अटैक हो जाएगा। लेकिन ये असली चीज़ है। क्यों बोलते नहीं बखान नहीं करते? क्योंकि लोगों को लगता है अरे ये बखान नहीं करता, आजकल कुछ बोलता नहीं है, वो दल बदला है या फिर वो कोई समुदाय बदला है। मैं पहले से ही अपने आप को समुदाय में से नहीं समझता था, तो बदलने की बात क्या है? पहले से ही अपने आप को रिलीजन में नहीं समझता था, तो बदलने की, मैं पहले भी बोलता था कि मैं क्रिश्चियनिटी छोड़ा नहीं हूँ, मैं हिंदुज़म पकड़ा नहीं हूँ, ना मैं हिंदुज़म छोड़ा हूँ ना क्रिश्चियनिटी पकड़ा हूँ। पकड़ छोड़ तो तब आती है जब आपके होती है कोई पकड़। आपके पास अगर, मेरे पास अगर क्रिश्चियनिटी होती तो मैं छोड़ सकता था, मैंने उसको पकड़ा ही नहीं था पहले से। आप जो भी नाम दे दो इस बॉडी को या मेरे आचरण को, कुछ भी करो, ऐसे ही कोई भी समुदाय से आप जोड़ लो, कोई भी इससे आप लिंक कर लो, बोलो कि आप फलाने ढिमकाने इससे हो, कुछ भी कर लो, वो आपका परसेप्शन है। मेरे अंदर भाव से मैं समानता देखता हूँ, मैं कोई डिफरेंस नहीं देखता इन सब चीज़ों में। तो गुरु का भी जो चिंतन, नाम, फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, वो एक स्थिति है उनका। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बोलता हूँ, मेरे गुरु अपने गुरु के बारे में बखान नहीं करते। कितनी बार सुना है आप लोगों ने गुरु के बारे में गुणगान गाए, गुरु के नाम ले लिया, बार बार ले लिया, उनको नमन कर लिया, उनको इन्वोकेशन कर लिया, उनको ग्रेटिट्यूड से गुरु होता है, ये अंदर होता है। ये आप कैसे झांकोगे उनके अंदर? आपको कैसे मालूम? मैं जानता हूँ वो क्या करते हैं अंदर से, जानता हूँ क्योंकि रहा हूँ, मैंने परखा है इन सब चीज़ों को। इन्वोकेशन अंदर से होती है, बाहर से बोल के बताने की ज़रूरत नहीं है पब्लिक को कि मैं ये कर रहा हूँ, इनको नमन कर रहा हूँ या इनको ग्रेटिट्यूड। ये अंदर एक बार ये हो गया ना, ये सब गया, फॉर्मेलिटीज़ है ये सब, बोलना ये सब फॉर्मेलिटीज़ है। तो आप नहीं समझोगे भाई मेरे को, मेरे को मुझे नहीं समझ पाओगे आप। एंड मैं ये कोशिश भी नहीं कर रहा हूँ ये वीडियोस इसलिए या फिर मैसेज इसलिए नहीं बोलता हूँ कि मुझे आप समझो, कोई तो समझे मुझे। मैं अप्रूवल नहीं चाहता, क्योंकि मैं लेना भी नहीं चाहता, उसके बारे में ना सोचना भी चाहता हूँ। अप्रूवल डिसअप्रूवल कोई चीज़ नहीं है। मैं ना समुदाय बदलता हूँ, ना मुझे यहाँ कुछ मिला तो मैं कहीं और जाके ढूंढना। मुझे मालूम है मैं उससे सब उठ के आऊँ, पहले था कि वहाँ नहीं था तो यहाँ घुस गया, यहाँ नहीं था तो वहाँ घुस गया, तो एक समुदाय में घुसा, वो एक्सपेक्टेशन से घुसा था कि मुझे कुछ मिले, कुछ एक्नॉलेजमेंट मिले। लेकिन अपार मिला है मेरे गुरु के चरण में आने के बाद, मुझे अपार मिला है, अपार प्रेम मिला है, अपार रिकग्निशन मिला है, अपार एक्नॉलेजमेंट मिला है, अपार रिस्पेक्ट मिला है, अपार लोगों का सानिध्य मिला है, अपार पॉपुलैरिटी मिला है, सब मिला है। अभी भी अगर किसी को लगता है कि मैं अप्रूवल ढूंढ रहा हूँ या कुछ अंदर से ये अभी भी पॉपुलैरिटी ढूंढ रहा हूँ या लोगों की ये ढूंढ रहा हूँ, नहीं, गलत है। ऐसे होता तो मैं अभी भी वो प्रोफाइल से कुछ भी कर सकता था, कुछ भी कर सकता था उसको पकड़ के, उस आड़ में, अगर मुझे पॉपुलैरिटी बनना है। क्योंकि पॉपुलैरिटी त्यागा है मैंने, क्योंकि मैं जानता हूँ ये मेरी हित में नहीं है, ये मेरे लिए बाधाएं बन सकती है।
इसलिए मैं हट के दूसरा इसमें जहाँ मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर सकूँ बिना कोई विरोध की वो सब चीज़ें कर रहा हूँ। और मैं सत्य बोल रहा हूँ, ये जो नए प्रोफाइल भी खुला है इसमें भी मेरा कई सारे मुझे बहुत दुख होता है, क्योंकि लोग उनको ये सब पता नहीं है। दे लव यू because they relate you to their master or somebody, there's something, there is respect, there is love or something, and they come very nicely to to become friends। मैं लेकिन दूर करता हूँ उनको, मुझे बहुत दुख होता है, दूर करता हूँ जब, क्योंकि वो आइडियोलॉजी लेके आते हैं, फिर मुझे बैठ के कन्विंस करते हैं आप ये क्या कर रहे हो, ऐसे क्यों कर रहे हो, ऐसे क्यों कर रहे हो, आपने वो छोड़ा है कि पकड़ा। अरे छोड़ पकड़ तो तुम्हारे मन में चल रहा है भाई, वो छोड़ पकड़ को पहले छोड़ो ये छोड़ पकड़ को छोड़ो। गुरु इन सब चीज़ों से परे है, ऊपर है, उससे ज़्यादा देखो। आप लाइफ में कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, जो भी एक्सपीरियंसेस आपके हैं, अ ट्रू मास्टर विल नेवर ट्राई टू प्रोटेक्ट और कर्ब यू इन दैट टिल यू आर डूइंग गुड। जब तक आपके आचरण अच्छे हैं, जो आज आपके जो भी एवोल्यूशन, जो भी अच्छी चीज़ों में आप कर रहे हो, कोई भी माध्यम से आप कर रहे हो, उसको फ़र्क नहीं है, भाव देखता है और किस चीज़ से क्या कर रहे हैं वो। ठीक है, आपके हित में है, आपके इसमें है तो बहुत अच्छी बात है, दे विल ब्लेस यू, दैट इज कृपा, दैट इज अनकंडीशनल लव, दैट इज अनकंडीशनल लव। बेटा आप डॉक्टर ही बनो, मैं डॉक्टर हूँ तो डॉक्टर ही बनना चाहिए आपको, तो मेरे क्लिनिक है, मेरे क्लिनिक में ही आपको काम करना है। नहीं, बेटा बोलता है मुझे म्यूजिशियन बनना है, तो म्यूजिशियन में क्या रखा, उसमें क्या रखा है, क्योंकि डॉक्टर नहीं जानता म्यूज़िक क्या है, लेकिन बेटा जानता है, उसका पैशन है, हो गया म्यूजिशियन बनने के लिए जाके कुछ बना या खोज रहा है उस हिसाब से। तो इफ़ द फादर सेज आई लव यू अनकंडीशनली बेटा, तो कहीं यहाँ वहाँ मत ये मत कर, कुछ गड़बड़ मत कर, तो वापस आ जा, तो वापस आ जा और तू म्यूज़िक प्रैक्टिस कर, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी कि मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरा बेटा म्यूजिशियन बन गया, क्योंकि मैं उन सब चीज़ों से ऊपर उठा है। बेटा तो मेरा ही है ना, म्यूज़िक ही तो बजा रहा है, वो धुन बजा रहा है ना, धुन बजा के खुद भी खुश है, दूसरों को खुश कर रहा है, तो उसमें क्या गलती है। तो ही नोज, द फादर नोज इन दैट लेवल कि बेटा तो मेरा ही है, आई लव हिम, सो दैट इज एक्सेप्टेंस, कंप्लीट एक्सेप्टेंस, अनकंडीशनल। तो कुछ भी करे मुझे ये नहीं, लेकिन नहीं, मैं तुझे एक्सेप्ट करता हूँ, वापस आ जा मेरे क्लिनिक पे आके बैठ। और जो वापस आ गया बैठा, वो बोला पहले गिटार फेंक, पहले वो फेंक, कंची और ये ले ले हाथ में, तुझे डॉक्टर ही बनना है यहाँ पे, मैं एक्सेप्ट करता हूँ ना तुझे, तुझे प्रेम नहीं मिला है ना, मैं प्रेम करूँगा तुझे, यहाँ बैठ, क्लिनिक में बैठ मेरा। दैट इज कंडीशनल प्रेम। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस? आई डोंट नो इफ आई एम एबल टू इवन मेक दिस अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली। मुझे उम्मीद भी नहीं है कि समझ आएगी, क्योंकि मैं थक चुका हूँ इन सब चीज़ों को बोलते बोलते, कि एक्सप्लेन करते, फिर मैं देखा हूँ कि ये जस्टिफिकेशन है, कोई कहीं से ट्रिगर होता है, फिर मैं एक जस्टिफाई, फिर मैं कुछ बोलता हूँ, कोई किसी को जस्टिफाई करना पड़ता है। ये जस्टिफिकेशन का चक्कर, ये द्वैत है, वेरी कंडीशनल एंड वेरी लोअर लेवल ऑफ लव है, सो कॉल्ड वी व्हाट वी क्लेम। ये मेरा अनुभव है, दिस इज माई एक्सपीरियंस ऑफ व्हाट आई डोंट नो व्हाट द वर्ल्ड सेज। सो बट वी शुड नॉट पुल द गुरु तत्व इन दिस, उसको कुछ लेना देना नहीं इन सब चीज़ों से। एंड मैं गुरु से जुड़ा हूँ वेरी स्ट्रांगली, मुझे जो चाहिए, कैसे संपर्क करना है, यहाँ से मैं कर लेता हूँ, और बात हो भी जाती है, मैं बातें भी करता हूँ, मेरी कम्युनिकेशन भी हो जाती है, सब कुछ हो जाता है। मुझे मीडिएटर्स की ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ मुझे मीडिएटर्स की ज़रूरत नहीं है, सत्य में बोल रहा हूँ, दिल से बोल रहा हूँ। अगर मीडिएटर की बात नहीं सुनी और मीडिएटर गुस्सा है तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। आपको समझना होगा इस चीज़ को, कि मुझे आवश्यकता नहीं है, मुझे कोई प्रीस्ट की ज़रूरत नहीं है भगवान तक पहुंचने की। प्रीस्ट को बुरा लगे या ना लगे, जैसे मैंने एग्जांपल दे दिया, वो प्रीस्ट को बहुत बुरा लगा। आई वॉन्ट टू बी कनेक्टेड जस्ट डायरेक्टली टू दैट तत्व, और आई डोंट वॉन्ट टू गेट कन्फ्यूज इन एनीथिंग। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, एग्जैक्टली आई कैन सी लाइफ पैटर्न्स कैसे होता है। मैं बहुत साल पहले अपने कंपनी में काम करता था और बहुत अच्छे पोजीशन में पहुंच गया था, तो नीचे पोजीशन था, वहाँ से पहुँच के उन्होंने मुझे मैनेजर पोजीशन, तो हमारे 4-5 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे और उसके ऊपर एक चेयरमैन थे, चेयरमैन साहब जो थे, और ये सारे एनालाइज करते थे, सारे प्रमोशंस के कारण ये सब मतलब ये वजह भी ऐसी होती थी कि ये सारे इकट्ठे मिलके ही लोगों का
काबिलियत दे के प्रमोट करते थे। ऐसे कर करके मुझे मैं एक टॉप लेवल पे आ गया, पोजीशन पे आ गया। अब वो कहने लगे कि हायरार्की में आप यहाँ हो। हायरार्की हायरार्की एक सबसे बड़ा दुविधा है द्वैत में, कहीं नहीं ले जाएगा आपको। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स छोड़ के और कहीं नहीं ले जाएगा ये हायरार्की गेम जो है। तो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये हमने इसको सब दे दिया है तो अब ये यहाँ हमारा हो गया। लेकिन बात वैसी नहीं थी, क्योंकि वहाँ पे कुछ प्रिंसिपल्स ठीक नहीं लग रहे थे मुझे, और ये अब रोज़ रोज़ नोक झोंक होती थी, कुछ तो कुछ होती थी। फिर मैं बोला नहीं, मेरे वाइफ के हिसाब से मुझे आई डोंट थिंक आई शुड बी डूइंग दिस जॉब। तो ये काफ़ी साल पहले की बात और सत्य घटना है, कोई मैं बना नहीं, एक शब्द मैं बना नहीं रहा, या आई थिंक अराउंड 15 ईयर्स बैक। तो वो करके मैं बोला मैं निकल रहा हूँ। तो उनको बुरा लगा, क्योंकि बहुत सारे साल मैं वहाँ काम किया था और दिलो जान से मैं जहाँ पे भी काम करता हूँ दिलो जान से करता हूँ। बड़प्पन ही समझ लो मैं बोल रहा हूँ, हार्ट एंड माइंड एंड सोल दे के मैं काम करता हूँ। तो स्वयं के लिए जब काम कर रहा हूँ तो स्वयं के लिए भी वैसे ही काम कर रहा हूँ, दूसरों के लिए कर रहा था तो दूसरों के लिए, पहले दूसरों के लिए अभी खुद के लिए। तो वैसे करके मैं निकल गया वहाँ से। और निकला तो फिर वो काफ़ी अनबन हो गई, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ मेरी हमेशा अनबन होती थी, चेयरमैन साहब के साथ नहीं। चेयरमैन वॉज वेरी काइंड पर्सन, वेरी नाइस पर्सन, वेरी अंडरस्टैंडिंग, और उसको कोई मतलब नहीं था, उसको कंपनी अच्छी तरह से चलाना था बस। वो कहीं किसी का पक्ष नहीं लेता था, किसी के विरोध भी नहीं बोलता था या जाता था, वो सबको समानता से देखता था। तो मैं जब निकला तो चेयरमैन कॉल्ड मी, वो बोले कि आप क्यों जा रहे हो, यू आर एन एसेट टू अस, तो यू शुड नॉट बी लिविंग, यू बी हियर, व्हाट मेक्स यू। देन आई टोल्ड, देखो ये ऐसे अनबन होता है इनके साथ ऐसा होता है, इनके साथ ऐसा होता है, आप जो प्रिंसिपल्स बनाए वो मुझे तो नहीं दिख रहा, और मैंने कई बार ओपनली भी बोला है, लेकिन आप लोगों ने सीरियस नहीं लिया। ठीक है, आपका पॉलिसीज़ है, आपको मुबारक, आप, आई विश वेल फॉर द कंपनी, आई हैव नथिंग अगेंस्ट इट, बट मैं नहीं कर सकता। तो बोले नहीं, आप कुछ तो दूसरा ऑप्शन देख लो। फिर उन्होंने मीटिंग हुआ उनका एक, तो चेयरमैन वॉज ट्राइंग टू सी एवरीथिंग इन नॉन पार्शियलिटी। तो उन्होंने पक्ष नहीं लिया, क्योंकि अपने ही ब्लड रिलेशन थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, लेकिन उन्होंने वो पक्ष नहीं लिया। ही सॉ व्हाट वाज द फॉल्स, ही सॉ कहाँ पे कहाँ गड़बड़ हो गई थी, यानी ट्राई टू रेक्टिफाई, बट बाय देन इट वॉज टू लेट। और तब तक क्या हो गया था, व्हेन ही ट्राइड टू इंटरवीन एंड ही ट्राइड टू करेक्ट थिंग्स, तो वहाँ पे गड़बड़ होने लग गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में। ये कैसे अपनी कंपनी में हमको बोल रहे हो, उसको पक्ष ले रहे हो, वो सब हो गया। मैं बोला ये ज़्यादा ही झमेला हो जाएगा, मैं निकलता हूँ। और मैं निकल गया। निकलने के बाद फिर मुझे संपर्क आया, वहाँ से कांटेक्ट आया, मैं देखा कि ये छोड़ नहीं रहे। वो बोले कि एक काम करो, आप पार्ट टाइम कर लो हमारे पास, तो 2 से 3 घंटा आप इतना कर लो, वी विल गिव यू सम सैलरी। मैं बोला ठीक है, मेरा भी थोड़ा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि सडनली आई एम जॉबलेस ना, तो ठीक है आप कर रहे हो तो करो, लेकिन मैं ज़्यादा समय नहीं दे पाऊँगा। फिर ओके, फिर हो गया। सत्य घटना है मैं बोल रहा हूँ, एक शब्द में मैं इधर को उधर नहीं कर रहा हूँ, आप कोई भी वेरीफाई कर सकते हैं इस चीज़ को एनी टाइम। फिर वो देने लग गए कुछ स्टाइफंड या कुछ मुनाफा उसके लिए, और फिर मैं जुड़ गया। फिर थोड़ा सा काम करता था 2-3 घंटा। फिर मैं देखा वो भी हेक्टिक हो रहा था, क्योंकि प्रिंसिपल्स तो प्रिंसिपल्स ही है, मैं वही प्रिंसिपल से काम कर रहा, और उनको वो नहीं चाहिए था, उनको अपनी तरीके से कुछ चाहिए था जो मुझे पसंद नहीं आ रहा था। तो फिर वो 2 घंटा करो या 12 घंटा करो या 24 घंटा करो, वही बात हुई। तो अनबन तो चल रही थी। तो मैं बोला फिर ये नहीं। फिर मुझे बुलाया गया, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बोला देखो आपको कहीं जॉब लगनी है, आपको कोई ऑफ़र आया है क्या कहीं से। मैं बोला जॉब ऑफ़र तो नहीं आया है। नहीं हम जानते हैं, लेकिन आपको आएगा ज़रूर। मैं बोला आप इतने कॉन्फिडेंट कैसे होते हो, मुझसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट। तो बोले हम जानते हैं आपके हुनर को, तो पीपल आर देयर एंड दे विल ट्राई टू हायर यू, तो आई थिंक यू हैव गॉट अ जॉब ऑफर समवेयर, इसलिए आप ऐसे कर रहे हो। मैं बोला नहीं, मैं आपको सत्य बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो बोले अगर कोई जॉब ऑफर आया तो आप जाओगे। तो आई वॉज इन अ डिलेमा दैट टाइम, क्योंकि मैंने कभी सोचा ही नहीं था ये बात तो उस दिन बैठ के मैं सोचा, उधर ही सोचा मैं। तो जैसे ही मैं कन्फ्यूजन में गया, उनको भी डाउट आ गया, अरे ये तो बंदा जाएगा ये तो बात कर रहे थे। तो मैंने बोला आई डोंट थिंक सो। मैं बोला मुझे अपना ही फ्रीलांस करना है, बिकॉज आई वांटेड टू डू अ फ्रीलांसिंग। जो बीपीओ बिजनेस आउट प्रोसेसिंग वर्क हुआ था, वही डील मेरे पास मिल गया था, मुझे कुछ ऑर्डर्स मिल गए थे, तो आई वांटेड टू डू। तो ऐसा आई डू इंडिपेंडेंटली। आर यू श्योर, आर यू श्योर इंडिपेंडेंट। फिर तो हमको कोई दिक्कत नहीं, अगर आप इंडिपेंडेंट करें तो कोई दिक्कत नहीं है।
तो मुझे समझ आ गया, अच्छा मैं तो दूसरे कंपनी में जाऊँगा तो दिक्कत है। तो मैंने ऐसे ही पूछा कि क्या दिक्कत है इसमें अगर ऐसे भी हो गया। नहीं वो ठीक नहीं है ना, फिर वो आप ऐसा लगेगा लोगों को कि आप यहाँ से नाराज़ होके गए हो और कोई अच्छी कंपनी है तो वो ऑटोमेटिकली, तो मैं बाकी का समझ आया। मैं बोला ठीक है मैं दूसरे कंपनी में जाऊँगा, ऐसा लगेगा ये कंपनी ठीक नहीं है, वो कंपनी में गया और ये हायरार्की वाला बंदा उधर गया है, तो नीचे जो मैं काफ़ी सारे लोगों को वहाँ पे ट्रेन किया हूँ, हंड्रेड्स ऑफ पीपल ओवर द ईयर्स। तो वो क्या होंगे, वो सब ये हो जाएंगे और वो बोलेंगे कि वो उधर गया तो उधर। तो एज अ हायरार्की यू शुड हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज व्हाट दे वर ट्राइंग टू टेल। मैं बोला मुझे इन सब चीज़ों से कोई लेना ही नहीं है, मैं आई एम ट्राइंग टू सी माई पीस ऑफ माइंड, बिकॉज उस टाइम पे आई वॉज जस्ट एंटरिंग इन टू स्पिरिचुअलिटी, जस्ट नया नया था लाइफ में, ये सब प्रॉब्लम्स आ गए थे एंड आई वॉज एंटरिंग इन टू स्पिरिचुअलिटी। मुझे टाइम नहीं मिल रहा था क्योंकि वो काम इतना था ऑफिस में, आई यूज्ड टू स्पेंड मोर देन 12 आवर्स इन दैट ऑफिस। उसके बाद सीधे बाहर जाता था मैं, बाहर में पूरे नशे में 1 बजे मैं घर आता। ये रूटीन 4 साल चला। आई वॉज इन दैट स्टेट ऑफ माइंड एंड आई वॉन्टेड टू गेट आउट ऑफ इट। मैं बोला पैसे नहीं है तो भी ठीक है, कुछ भी आमदनी थोड़ा सा भी मिल जाए, मेरा गुजारा कर लूँगा लेकिन शांति से रहूँगा। And then it is when I started doing my part-time job and then I got this orders directly from USA, जो डॉक्टर्स के लिए हम काम करते थे मुझे मिला and I was very happy. I still remember he was a Chinese doctor, very nice doctor. He used to give me work, डॉलर से पेमेंट करते थे। तो ऐसे हो गया, जो 3 घंटे में काम करता था वहाँ पे जो 12 घंटे का मुझे सैलरी मिलती थी उससे भी ऑलमोस्ट डबल मुझे 3-4 घंटे के काम यहाँ से मिले, बिकॉज इट वॉज डायरेक्टली डॉलर वैल्यू। तो आई वॉज वेरी हैप्पी एंड दैट इज़ द टाइम आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग। That is my first travel when I began, almost 15-18 years back. क्योंकि टाइम था, नाउ आई वांटेड टू डू वॉट एवर आई वांटेड। पैशंस जो थे सब आई हैड टाइम टू डू। वेब डिज़ाइनिंग करना था, डिज़ाइनिंग सीखना था, आई लर्न अ लॉट ऑफ थिंग, म्यूज़िक सीखा उन सब चीज़ों से। एंड आई डिड शोज, ऑर्केस्ट्रा शोज, आई स्टार्टेड डूइंग एवरीथिंग, आई स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटिंग, क्रिएटिंग म्यूजिक एंड डिज़ाइनिंग, आई स्टार्टेड राइटिंग आर्टिकल्स फॉर ब्लॉग, खुद का ब्लॉग्स बनाना शुरू कर दिया एंड ऑल दीज थिंग्स हैपेंड जस्ट दैट टाइम। जो इतने दिन से बंधा हुआ था बंदा, उसको वहाँ पे ही कुड डू इज पैशन। तो ये अगर मैं जॉब करते हुए भी अगर मुझे ओपननेस होता था जो वो कंपनी ने नहीं दिया, दे हैड रिस्ट्रिक्शंस, तो वो घुटन महसूस होके फिर वही करने लग गया विच आई एम सपोज टू डू, व्हाट आई एम डेस्टाइन्ड टू डू इज माई सोल एजेंडा। वो तो होके ही रहेगा कैसे भी कैसे करके, नेचर ऑलवेज सपोज दैट, यूनिवर्स सपोर्ट्स दैट। तो वो आके मैं वो करने लग गया और जब आई एस्टेब्लिश माई सेल्फ वेरी गुड इन दैट एंड पेमेंट्स भी ठीक है, आई वॉज नेवर ग्रीडी बिहाइंड पेमेंट, नेवर, इवन टिल टुडे। जो जिसने जो दिया मैं लेता था। इवन दिस कंसल्टेशन थिंग्स एंड ऑल, इट्स नॉट व्हाट it might look. I do take, but there are instances where after 3 hours of sessions I've refunded the whole amount also. When I come to know कि whatever situation, ऐसे नहीं कि पैसे नहीं है उसके, मेरे many other things I don't want to get into it, personal stuff. But I have never been behind money, but I have been behind passions. What life give, what fulfillment, and today I am very happy. It is giving me all the fulfillments that I need. Whatever I do in life, I don't do without any fulfillment. बिना मतलब का नहीं करता. So it gives me lot of satisfaction. So people think कि वरा तुम्हारा क्या फ़ायदा है, तुम ये कर रहे हो, क्या हो रहा है? Because they are gauging success by the followers. कि आप इतना मेहनत करके ये पोस्ट बना रहे हो, वीडियो बना रहे हो, ये चंद लाइक्स के लिए आप ये कर रहे हो. इट इज़ नॉट सक्सेस, तुम्हारे लिए नॉट सक्सेस. फॉर मी इट्स गिविंग मी इनफ पीस. मैं बोल रहा हूँ ना, इवन इफ माई वीडियोज हैव इवन 1 like, आई विल स्टिल कंटिन्यू टू डू इट बिकॉज यू डोंट नो माई एजेंडास. देर आर मेनी अदर पीपल whom I am giving messages which you don't see on the social media. I know what is my agenda. I don't want to speak about it. I am training a lot of people who are connected with me in some other world who are not there on the social media also. How does anyone know? I am continuously doing a lot of stuff for them. So my agenda is not based on what people think or what. So you cannot gauge my success with that. सक्सेस अगर मुझे करना ही था, मैं बोल रहा हूँ मेरे पास इतने साधन थे, मैं पहले भी बोल चुका हूँ ये. अगर आप यूट्यूब चैनल में जाओगे, मेरा पुराना चैनल में 27,000 लोग हैं ऑलरेडी वहाँ पे. यहाँ पे भी अगर आप देखो मेरे दूसरे प्रोफाइल जो विच इज़ वेरी पॉपुलर, विच इज़ द ब्लेसिंग ऑफ माई गुरु, विद utmost रिस्पेक्ट आई ट्रीट दैट प्रोफाइल, जेकब शिवानंद. आज भी यू सी वहाँ पे कंटेंट वो मंदिर जैसा दिखेगा आपको, मतलब वो और कोई कंटेंट नहीं है उसमें, इट्स वेरी पवित्र.
So that profile also I could have misused. I could have misused people from there and all that. Never. मेरा एजेंडा है ही नहीं फॉलोअर्स बढ़ाने का या ये बनाने का, बिल्कुल नहीं है. ये नहीं कि मैं जस्टिफिकेशन दे रहा हूँ. आई एम ट्राइंग टू टेल, इफ एनीबडी वांट्स टू अंडरस्टैंड फाइन, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड इट्स फाइन. अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस फॉर दैट, बट आई हैव टू मेक इट क्लियर. सो फिर वो कंपनी का वो सब हो गया. फिर बहुत कोशिश किया. देन दे सॉ हमको, एंड देन जैसा उन्होंने एंटिसिपेट किया तो वैसे ही एक न्यू कंपनी केम इन, विच वॉज अ फॉरेन ऑफशोर कंपनी, first new started year. And that guy who came, he did some investigations. He approached me. I was teaching in some other institute that time, part time. 2 घंटे का एक स्कूल था. स्कूल में जाके मैं सिखाता था, बिकॉज वन फादर हैड टोल्ड मी कि आप आके सिखाओ, हमारे गरीब बच्चे हैं यहाँ पे. तो 2 hours आई टू गो देयर. तो वहाँ पे दे फॉलोड मी इन दिस न्यू कंपनी एंड आई केम टू नो कि आई एम इन्वाइटेड देयर. तो आई वेंट टू मीट देम. ही वॉज अ CEO एंड ही गेव मी अ बिग ऑफर, राइट? Just like that, chunk sum, and he said, you have to do this and you can do this and don't worry about it, you will have the authority, you will have this power, this all benefit perks सब बताया. I said fine, it looks exciting because anyhow I don't have to shuffle between 2-3 jobs and all, and इनके पास conditions भी ऐसा नहीं था. I could take a weekly 2 off and a lot of other liberties, so I could travel, I could do all the things. So I said okay to it, and it was good amount also. I said ठीक है, I don't have to strive hard. वो एग्जैक्टली मैंने 1 साल काम किया. 1 साल काम किया और उसके बाद स्ट्रेंजली समथिंग, एंड व्हेन आई जॉइन देम माय ओल्ड कंपनी गॉट वेरी अनॉयड विथ मी. दे सडनली स्टॉप टॉकिंग एंड दे सडनली, उनको ऐसा लगा मैंने उनको डिसीव किया है. हालांकि कोई ऐसा नहीं था, कोई ऐसा इच्छा भी नहीं थी, कोई ये नहीं था. आई वेंट विद देयर फॉर अ सर्टन पर्पज एंड आई गॉट इट इन 1 year. Whatever amount came to my bank account, I did not touch it. मैंने touch नहीं किया था. See, it is all very strange. It is his ways, because I was undergoing a divorce at that time and I had to pay some good amount of money. जो मेरे पास कुछ नहीं था, एक फूटी कौड़ी नहीं था. I was very tensed at that time कि मैं क्या करूँगा. I had left everything to the Almighty and I was just doing. और तब भी मैं ये छोटे मोटे घूमना ये सब चीज़ें, तो everybody is like, this guy is not serious. He has issues and he should be slogging hard to make money. Somehow my heart said no. And you won't believe, strangely what happened was, exactly after 1 year, वो कंपनी में कुछ अनबन हुआ. Something that suddenly out of overnight something happened and I was called and all those things, and then I said okay, we have to part ways now. Exactly 1 year. I left and but while leaving, I came back the same night home and I was sitting. I was very depressed. ये क्या हो गया सडनली ऐसे से, बिकॉज इट वॉज ऑल गोइंग फाइन. व्हाट हैपेंड? एंड दैट टाइम आई केम टू नो फ्रॉम माई डाइवर्स थिंग दैट वाज गोइंग कि द नोटिस दैट लॉयर स्टार्टेड कॉलिंग मी एंड दे सेड कि आपका इतना अमाउंट बनता है, ये आपको देना पड़ेगा, तो ही आपको इसमें से कंप्लीट ये है, एंड द क्लाइंट इज नीडिंग दिस. तो मैंने अमाउंट बोला ठीक है, लेट मी जस्ट चेक, बिकॉज आई नेवर चेक माई बैंक. I went back and I checked that account from where my salary account, वो salary account अलग बैंक अकाउंट बन गया था, रेगुलर नहीं. तो वहाँ पे सैलरी अकाउंट जाके चेक किया. इट वॉज एग्जैक्टली दैट अमाउंट, exactly that amount. It gave me jitters that day. How can this work so be? यहाँ से वकील is telling इतना amount चाहिए, और यहाँ पे I did that job and that job is gone now and I am going to see it is exactly same amount. I take that amount, I give it, and the account is closed. I came to know this job offer also came as well. This is where I started getting, मुझे वो कॉन्फिडेंस आने लग गया कि देयर इज समथिंग एल्स दैट टेक्स केयर ऑफ यू. तो हमको हालात ऐसे लिखेंगे, जो लोग आपको बताते रहेंगे देखो आपके हालात बहुत ख़राब है, अगर ये नहीं है तो वो नहीं, वो ये नहीं है तो वो नहीं है, तो कुछ नहीं है तो वो है. दिस इज़ माई रियल लाइफ एग्जाम्पल दैट आई एम टेलिंग यू विच हैपेंड. इसलिए मैं आज भी कन्विक्शन से वीडियोस बनाता कि जो होता है जहाँ पे भी हो, आप हो जैसे भी हो, इट इज़ मेंट टू बी. पीपल विल ट्राई टू प्रूव यू अदरवाइज कि देखो ऐसा है, हमारे बिना तुम रहोगे तो नुकसान है, एंड ऑल दिस थिंग्स इनडायरेक्टली इट विल कम टू यू. नुकसान है तो नुकसान है, आई एम रेडी टू बेयर इट, बिकॉज है अगर लिखा हुआ वो आना है, इसी के हिसाब से आई विल बी पुल्ड इन टू दैट. तो अफसोस करके क्यों जाऊँ, वॉट एवर लाइक. तो ये जो तत्व है ना, मेरे हिसाब से मैंने जो अनुभव किया है, इट इज़
It is something beyond measure. तो ये love and so called things, these are not connected to any kind of bonding, any attachments, any conditions. True condition, if you really want to accept somebody the way they are, allow them to be what they are, and then love, and then tell, I have enough love. Stop eavesdropping. Stop finding out. Stop sending people to understand what is this. And people, I'm telling you, again, people should not get confused in this. So that time also, when I was in that office, I'm telling you, then I left that office and went. The whole people who are connected to me, they started connecting to me and said, do you have any job offers? Can you give us whatever you are doing? Or do you suggest something? I said, no. Be where you are. That is the most best place for you. You will evolve a lot. और बहुत benefits हो जाएगा. Mine is a different life agenda. We should not have this herd mentality. एक भैंसा ऐसा गया तो वो भैंसे के पीछे ऐसे. That is followers. Followers are always अंधभक्त, अंधाधुन. Most of them are blind. They cannot see for themselves. Where people cannot see for themselves becomes our responsibility. People like us की responsibility कि उनको मार्गदर्शन दे कि वो स्वयं अंदर से कैसे देखे उस चीज़ को. Because they are helpless, they become victimized. उनको confusion भी होता है. उनको समझ नहीं आता, ये द्वैत वर्ल्ड में है, ऐसे क्यों कर रही है, ऐसे क्यों कर रहे, मैं उदास. तुम क्यों उदास भाई? You learn to grow wherever you are and learn to connect the real source. What is the final goal? Final goal क्या है वो देखो. एक लिमिटेशन में जाके उधर ही नहीं अटकना है. फाइनल गोल क्या है देखना है अपने को. वो अगर आपको दिखाई देगा और वो कोई भी माध्यम आपको समझा देगा वहाँ जाए. एंड सही माध्यम वही है. द रियल मीडिएटर्स आर दोज who can push people above than keeping them to themselves. Real mediators. Not forever, lifelong, you're going to be here, stuck up here, asking questions, and even the people who take my consultations here, by the end of the consultation, okay, then I think I'll catch up with you for another session. No, I say, no, why do you need another sessions? तो ये आपको समझ नहीं आता. You're not. When are you going to clear things? When are you going to not depend on another? नहीं ऐसे नहीं. हम वो अगर है तो बाद में बात देखेंगे. अभी बैठ के डिसाइड मत करो. अभी अगर आपने डिसाइड कर लिया, ठीक है, अभी मैंने ये किया, अभी ये ठीक लग रहा है, सुलझ रहा है, अभी मैं अगले महीने करूँगा, तो अगले महीने तक आप आलसी बन जाओगे. क्योंकि वन मोर इज कमिंग. तो मैं तब कुछ करूँगा, तब कुछ समझूंगा, ऐसे आएगा भाव. तो वो नहीं है, इम्पॉसिबिलिटी है, समझो उस चीज़ को. कुछ लोग जैसे 1 hour 2 hour 3 सेशंस है मेरे. एक बंदे ने 3 hours बुक कर लिया डायरेक्टली, और मैं देख रहा हूँ 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया. He is not ready to understand what he is not ready to victimed continuously. Victim zone में चला गया, victimized फील कर रहे हैं आफ्टर 2 hours ऑल्सो. तो मैंने वो पैटर्न देख लिया. मैंने बोला भाई अब समझ आ रहा है, तुम ये 1 घंटे का क्यों नहीं किए, डायरेक्ट 3 घंटे का क्यों? क्योंकि तुमको पहले से ही पता था मैं कन्फ्यूजिंग आदमी हूँ, मैं इतना जल्दी मानने वाला नहीं हूँ. आपको 3 घंटा तो कम से कम लगेगा मुझे मनवाने के लिए. मैंने बोला that is not the funda of what we are sitting here to do. Money is not that thing. I'm not here to think. I gave a refund also. I don't need this. We can stop. So there are cases where even I stop in the end also. Even if it is very luring, there are people who are ready to do 2-3 sessions, 3 hours kabhi. Every week also some people say. Apahij ho jaoge. The sense of awareness, what I'm trying to tell you is to connect to your soul agenda, to connect to your soul purpose and connect to that tattva. Don't connect to any other tattva. These are only mediators. They'll come to help you. Because I believe I have not taken any help from any mediators that way and got stuck to any mediators. So why will I do that? Example. समझे आप बात को? तो this is a very pulling what you call sessions where we keep on talking. I keep on justifying. This is not justifying. I'm trying to clear out things. बट स्टिल अगेन देन समबडी माइट, जो सुनना नहीं, जो गहरा नहीं जाना चाहते, वो फिर इसी को देखेंगे, फिर वो अपना कुछ जस्टिफाई करेंगे, फिर ये चलता रहेगा. तो आई हैव डिसाइडेड नॉट टू अलाउ टू गेट ट्रिगर्ड बाय एनीथिंग. तो इफ समबडी हैज़ डाउट्स, इफ समबडी इज़ नॉट हैप्पी विथ मी बीइंग हैप्पी, एंड बिकॉज दे ऑलवेज फील दैट until you are with me you are not going to be happy, and they are finding always all the time
ये थोड़ा नाराज़, ये ठीक नहीं लग रहा है, ये खुश नहीं लग रहा, खुश नहीं लग रहा, नहीं खुश नहीं लग रहा है, कुछ तो है, अधूरा है इसके लाइफ में, या थोड़ा बीमार, हाँ अब इसको मेरी ज़रूरत पड़ी, देखो मैंने बोला था, दे आर कॉन्स्टेंटली वॉचिंग कि कब आपको ज़रूरत पड़े, कब टू प्रूव कि नहीं तुम नहीं रह सकते अकेला। अध्यात्म ये है टू मेक पीपल इंडिपेंडेंट, नॉट डिपेंडेंट। दीज आर ऑल वेरी सबकॉन्शियस, आई एम टेलिंग यू, सबकॉन्शियस, जो शायद आपको दिखाई नहीं दे रहे हो उस चीज़ को। आई एम जस्ट पुटिंग लाइट ऑन इट, नॉट कि आप वो उस हिसाब से बाद में यू चेंज योर स्वभाव विथ मी, not needed. And again I'm telling, when 2 people or 3 people come on the platform and are quarreling, you don't become a spectator there. थोड़े लोगों को मज़ा भी आता है, मैंने देखा है, बहुत मज़ा आता है। मैंने करीब लोगों को ही देखा है थोड़ा, कि यहाँ से भी मज़े ले लेते हैं, वहाँ से भी मज़े ले, और सेंटर में उनका चलते रहता है, सेंट्रल माइंड में है, वहाँ से भी मज़ा आया, यहाँ से भी मज़ा आया, ही करते रहते हैं, सेफ जोन, एंड दे फाइंड देमसेल्व्स मोस्ट कन्फ्यूज्ड, दे बिकम वेरी कन्फ्यूज्ड, एंड इतना डिलेमा में चले जाते हैं कि अब क्या करें पता नहीं, एंड कभी दोनों को लूज़ किया लगता है, कभी दोनों को गेन किया लगता है, कभी इसको गेन, क्यों चाहिए चक्कर भाई। असली चक्कर ये कि निकलो इन सब चीज़ों से, ये जो द्वैत है, यहाँ पकड़ रहे वहाँ पकड़, ये पकड़ना जो है, आसमान से गिरा खजूर में अटका, ये इसी में रहते हैं। तो कब हम इसी से मुक्त हो जाएंगे कंप्लीटली, एंड ज़रूरी नहीं को आपको कुछ छोड़ना है, यू कैन बी विथ योर पेरेंट्स एंड स्टिल प्ले गिटार, you can be with a doctor and still play guitar if you are allowed to. If you are not allowed to, then you will create problems, then you will become a difficult person to handle, because you cannot handle, because that passion is not allowing you to be made a doctor. So these difficult people, then you will have to sit thinking ki how to handle these difficult people. There is no difficult people outside that you need to handle. The only difficult person that you can handle is yourself. When I become difficult, everything becomes difficult around me. So if I want to make things easier, I cannot go and handle somebody else. I should train and be trained to handle myself. That's the only person I can change. और मैं बोल रहा हूँ ना, जब ये झगड़ा चलता है, एक पार्टी है वो पार्टी है, कंट्री का नुकसान हो जाता है। Like I was saying, the chairman was quiet. The chairman was just watching. ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, ये यहाँ पे है, ये हायरार्की में ये सिस्टम है, तो हायरार्की सिस्टम, ये हायरार्की कुछ नहीं होता। दे हैड दैट प्राइड की ये हायरार्की, हम इसको यहाँ पहुँचाए हैं, और यहाँ पहुँचाने के बाद ये चला गया, ये आया था ऐसे था, यहाँ अभी पहुँचने के बाद चला गया। यू शुड बी प्राउड, वी हैव मेड एन एफिशिएंट IT प्रोफेशनल who is now independent and is catering to and is going, sir, you should be proud, we made it. नहीं, ऐसा नहीं होता, ये चला गया तो उसको अब ये करो। एंड चेयरमैन इज लाइक परेशान। तो व्हेन आई चेयरमैन वंस कॉल्ड मी, ही डजंट टॉक मच, एक ही बार, इट्स लाइक फाइनल जस्टिस, सब हो गया, ही कॉल्ड मी पर्सनली एंड ही आस्क्ड एवरीबडी टू गो, नो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, नथिंग, मेड मी सैड। आई स्टिल रिमेंबर, ही हैड एक कृष्ण का मूर्ति है उनके, इसमें अगरबत्ती वगैरह लगा के बैठते थे, नाइस स्मेल, ब्यूटीफुल कैबिन, आई मेड मी comfortable, offered me tea, and then he said, do you think this is really going to help you in any way? I said, yes sir. Do you think you have any grudges against us or anything that caused harm here? I said, no sir, not at all. He said, I wish you all the luck, go, wish you all the luck. He was a devout, he was a devotee, he was a great devotee of Krishna. He could understand. I said, so thank you so much. I was very happy because he was happy in relieving me, not grumbling. I joyously went out from there. And to continue, I'll take 1 or 2 minutes more. To continue, after almost 15 years, just few months back, I was in a hotel and one of the board of directors came there. And one of my friends told me, see, your ex-boss is here. And I was very happy to see him. When we had left like this fighting. We couldn't see each other and all that. We were not talking terms. When I saw him, I just ran to him, and my friend was like, what the hell? Where is he going? And I ran towards him, and he was sitting with his family, and I said, sir, hey, Jacob, where did you come? Sit. He pulled me and made me sit next to him. I said, how are you? And he was like, how are you? And we were all like talking very nice.
And then we talked for a lot of time. He asked me to share his breakfast. See, those days it was different. Hierarchy was my boss, and now we are sitting on the same table. We have that humility, and we are seeing the soul within each other, and so much of joy. But then he said, I heard you're doing some nice things, teaching meditation and into meditation. I don't know what it is. And I told him, I said, beautiful. And he said, if at all you are doing some meditation sessions or anything like that, I would like to join. Please call me. I said, oh, can I have a number? I said, sure. And we exchanged a number. And we left from there, and very happy terms. Then what happened? See, I'm telling you the subtle thing. He's not a bad person or anything, but I'm telling you the subtle thing, how we get stuck. After that, after I think a couple of weeks, because I told him I'm into music and all that, and he knew I had some tie-up with the studios, he just called me and he said, I have some work for you. Because when I was sitting there and talking to him, I said, sir, I will never forget one thing. I will never forget this company which made me what I am today. Whatever it is, whatever we might have had differences, but I will never, because I hold it in my heart. Chairman, sir, can you give him my regards to him, my love to him? He said, yeah, surely I'll do that. I said, my love and respect to this company, because it has made me something. Even if there is differences, no problem, but I still owe a lot of respect to this company. And he was very happy. Now, after this, after a few weeks before, after meeting and all, when he phoned me and he said, can you do a small favor? I said, what is it? I said, I want certain things, projects to be done in this manner, recorded or whatever. Then I saw that ये मेरी बस की बात नहीं है, because it's a heavy work and I already have a lot of work. So I politely said, I will not be able to do this, but I can guide you to somebody who can do it. And I gave him the number. Now I have a feeling probably he did not like it, because he was expecting me to do it. Why? Because I told I owe so much to this company, and I'm full of respect. I feel so much of gratitude. I owe this. That owing probably made it feel okay, you are entitled to do this job now, because you are still ours. So that job was given, and when I denied, there was a little not happiness. And then I have not heard. So what I'm trying to tell is, this connection which we have, this hierarchy जो भी होता है, we have that hierarchy. So the boss still felt that I work for him, which is not truth. But somewhere, after meeting, because that sanskaras are there, so this person worked for us once upon a time. He was like our employee, and I was his boss. So even after you meet many years later also, that sanskara will be there. So it is like, oh, you got to do this. Yeah, I am at this position, you are at this position. You got to listen to me. So you, without knowing ki, in that years, evolution might have happened. A lot of changes in the consciousness will happen. A lot of things will happen, evolution. So we cannot judge a person by the past, because I tell that always. If you're trying to judge me by the past, don't go there. I do not exist there anymore. Do not judge me by the past there, because everybody changes. But we have the incapability to see that change. We still go back and hold on to that person which was old. Like, 8 साल पहले तुम ये थे, 5 साल पहले तुम ये थे, you were like this, so I'm expecting you to behave this way with me. No, a lot of changes must have happened. That inability to see that change, वो change हो गया है, that is what creates the problem. That expectation from the old, that is not unconditional. That is what I'm saying. There is a condition attached. Oh, I am loving you. I have met you after so many years. Beautiful. Now, I expect you to be that, and I have some certain expectation. No, there are conditions attached. That is not that unconditional love. Unconditional is, oh, I met you. Fine. You're doing this. Okay, fine. And then we meet. Can you help in this? Oh, no, don't worry. I will take care of it. It's okay. Mutual, it should be that way. You do whatever. Your priority is fine and your evolution is fine. You should be happy. That's unconditional love. So guys, I try to explain this unconditional love. ये कितना बोला तो भी कम ही है, लेकिन मेरे ख्याल से अभी बहुत मैंने टाइम दिया इसमें. So I think this I was supposed to do a live, but then I thought I'm not feeling like doing lives. So anyhow, recorded. This can be treated like a live only here. But it has lot of gems for people who always feel confused. ये क्या वो, ये सही है क्या वो सही है. जब तक आप द्वैत में फंसे रहोगे, ये या वो, हमेशा कंफ्यूज रहेगा. ये भी नहीं वो भी नहीं, ऊपर उठो.
जब ये भी नहीं करोगे, ये भी नहीं करोगे और ऊपर उठोगे, जब ऊपर जाके मुड़ के देखोगे तो आप बोलोगे ये भी है, ये भी है। कैन यू गेट इट? यहाँ से ये भी नहीं, ये भी नहीं, नेति 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 नेति, नॉट दिस नॉट दिस नॉट दिस नॉट दिस, एंड फाइनली यू गेट नथिंग, नथिंगनेस। यू गो इनटू दैट। व्हेन यू गेट एवरीथिंग देन यू सी इट इज एवरीथिंग। ये भी है, वो भी है, ये भी सही है, वो भी सही है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। यू मस्ट रीच टू दैट स्टेट वेयर यू अंडरस्टैंड ये भी सही है, वो भी सही है, एवरीथिंग इज वन फॉर यू देयर। So it is like you become nothing to find out that you are everything. Much divine love and light.